कि मैं 5 दिन में डिलीवरी दूंगा, क्लाइंट कहता है कि मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए, ठीक है, तुम या तो राइट। उसको कहोगे कि मैंने ऑर्डर नहीं लेना, यही कर सकती हो ना तुम, उसमें तुम्हारा ही या नुकसान है, ऑर्डर चला जाएगा, तुम अल्टीमेटली कहोगे यार भाई मैं कर देनी है, ठीक है मैं 2 दिन कर देनी है, और उसके बाद फिर तुम सुबह शाम एक करके उसको लिख के कर दोगे। एंड सर, दिस वुड बी अ लास्ट थिंग इंशाल्लाह। सर, हमने जो अपनी प्राइस जो कॉस्ट जो है सारा सेट करनी है, तो वो हम सर मैं सर्वे बताऊंगा, थोड़ा सा करें। वो मैं बताता हूँ, ठीक वो ठीक। मैंने आज ठीक। बताना थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह है। खैर। थैंक यू। अच्छा जी, ये थी राबिया ढेर सारे सवालों के साथ, और इसके बाद हम लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। और आज हमने गिग क्रिएशन के ऊपर काम करना है। गिग क्रिएशन के ऊपर काम करने के लिए मैंने आप लोगों को चंद एक चीजें बताई थी रिसर्च के हवाले से, जो कि आप लोगों ने लास्ट वीक में की हैं। स्पेशली वीकेंड के ऊपर मैंने आप लोगों की पोस्ट वगैरह दी हैं, देखी हैं, जिनमें आप लोगों ने वो वाली सारी की सारी वर्किंग कंप्लीट की। अच्छा, अब वंस अगेन अटेंटिव होके सुनो लेक्चर, बिकॉज ये क्रिएशन हम लोग एक, ये हमारा जो लेक्चर्स हैं ये क्रिएशन वाले, यही लेक्चर तमाम के तमाम पूरे अगले 2.5 महीने सारी स्किल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीजें रिपीट नहीं होंगी, ये एक ही दफा होगी। ये नहीं समझना कि एसईओ जब करेंगे तो फिर वंस अगेन एसईओ के लिए दोबारा मैं क्रिएशन सिखाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। यही लेक्चर्स हैं। बी वेरी अटेंटिव, बी वेरी फोकस्ड। अच्छा, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। हाँ जी, चलो, स्क्रीन शेयर मेरी हो गई है, और अटेंशन तुम लोगों की 100% यहाँ पे होनी चाहिए, बिकॉज ये चीजें रिपीट नहीं होंगी। और ये जो चीजें हैं ये सारे के सारे जिंदगी सेम असूल रहेंगे, सारी स्किल्स जो हम आगे सीखेंगे उनके लिए सेम असूल। स्ट्रक्चर तक मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जब भी गिग बनानी है तो उसका आप लोगों ने स्ट्रक्चर किस तरीके से करना है। मुझे जरा ये वन प्रेस करके बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी है। वन प्रेस करो जिन लोगों ने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी है। कीवर्ड रिसर्च की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कीवर्ड रिसर्च, मैं गिग की डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं। ये मैंने आप लोगों को कहा था लिखने के लिए। अच्छा, ठीक है, सही हो गया। चलो, जिन जिन लोगों ने तो लिखी है वो मेरे साथ साथ गिग बना सकेंगे। जिन लोगों ने नहीं लिखी तो अब मैं क्या करूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को 2 दिन मिले थे। अब आप लोग अगर 2.5 महीने को भी यूटिलाइज नहीं करना चाहते हो परफेक्शन के साथ, फिर आप लोगों का अपना नुकसान होगा इसका। मैं तो आपको जा सकता हूँ, मैंने तो आपको रेफरेंस, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल स्ट्रक्चर की भी जो है ना लिंक भी दे दी है साथ। अब इससे ज्यादा तो यही हो सकता है कि भाई तुम लोगों की गिग्स भी मैं बना देता हूँ, तुम लोगों के लिए कमा भी मैं देता हूँ, हमारे बैंक में भी ट्रांसफर करके कैश निकाल के तुम्हारे घर में जाके तुम्हें हाथ में पकड़ा के आ जाऊंगा, कि बल्कि कहते हो तो सब्जी भी मैं खरीद के दे दूंगा घर पे। इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, या पकाने के लिए कहते हो तो पका भी मैं दूंगा तुम्हारे घर में आके हांडियां। लेकिन समझने की बात यह है कि देखो बच्चों, ये दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं थ्योरी बताऊं, मैं किताब बताऊं कि भाई ये किताब है, ठीक है, ये आपकी किताब है, ये आपने पढ़नी है, और ये पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आपने जो है ना वो एक एग्जाम होगा, उसके अंदर बैठ के आपने काम कर लेना। ऐसा नहीं होने वाला। ये बहुत मुख्तलिफ चीज है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल्स बता रहा हूँ आप लोगों को, कमाने के तरीके बता रहा हूँ, मैं आपको स्किल्स बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को वो चीजें बता रहा हूँ जो कि बाकी जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होती। मैं आपको उस लेवल पे ले जाके काम करवा रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसके बावजूद नहीं कर रहे हो, इससे ज्यादा मैं हलवा बना के आपको कैसे दे सकता हूँ कि मैं आपको नोट्स लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतने लंबे लंबे नोट्स आप लोगों के सामने लिखता हूँ, आप लोगों के उसके बाद एग्जाम्पल पूरी पूरी लिंक्स में दे देता हूँ कि ये एग्जाम्पल स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करो। ये चीजें
क्योंकि जहन में रखो, ये रिसर्च है, इस तरीके से करो। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप लोग नहीं कर रहे तो क्या फायदा है फिर? कब करोगे आगे? कोई फायदा नहीं फिर इस लेक्चर को लेने का, मेरे लेक्चर्स लेने का कोई फायदा नहीं। रोजाना 2-2 घंटे यहाँ पे बैठने का, एम आराम से जो है ना, कोई लगा लो, कोई पकौड़ों की रेडी लगा लो, या कोई दूध जलेबी बेच दो, वो भी काम चलेगा। ठीक है, बस यही हो सकता है। अब इससे ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं आप लोगों को इतनी, मेरे इनबॉक्स में मैसेज करते हुए मैं वहां पे कोई एक बच्चा नहीं होगा जिसको मैंने रिस्पॉन्ड ना किया। ऑल्दो कि मैं ये जरूर कहता हूँ कि पहले आपस में ग्रुप के अंदर डिस्कस करो, फिर गूगल करो, यूट्यूब करो, कहीं से ना मिले मेरे इनबॉक्स में हो। उसके बावजूद मैं इनबॉक्स दिखाऊंगा, तुम लोगों के बच्चों के मैसेजेस से भरा हुआ है। लेट मी शो इट टू यू। ये सारा का सारा ये तुम लोगों के मैसेजेस से भरा हुआ है यहाँ पे, मुकम्मल तौर पे तुम्हारी क्लास के मैसेजेस हैं ये। एक एक बच्चों को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, और क्या करूं मैं तुम लोगों के लिए? मुझे क्या मिल रहा है इसमें से? आप लोग खुद अपने लिए कमा रहे हो, मेरे लिए तो नहीं कमा रहे। लेकिन उसके बावजूद इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा तो बच्चे तुम लोगों का अल्लाह ही हाफिज है फिर। ये मुझे अभी, लेट मी शो इट टू यू। मैं यहाँ पे तो शायद, एक सेकेंड, मैं भी दिखाता हूँ। मुझे पिछले 2-2 बैच पुराने मैसेजेस बच्चे भी मुझे मैसेज करके बता रहे होते हैं कि सर ये किया है और इतना हमें उसका फायदा हुआ है। ये देखो, ये अब कोई 2-3 बैचेस पुरानी स्टूडेंट है। तो अस्सलाम वालेकुम करने के बाद कुछ कह रही थी कि घर में किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं काम नहीं करी। मैंने उसके बाद काम स्टार्ट किया, फिर क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर दिया, फिर मुझे क्लाइंट ने $5 की टिप भी दे दी, और फिर उसके बाद उसने ये एंड नोट दिया। ठीक है, कि थैंक यू सो 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 मच सर जी, आपकी वजह से मुझे ये काम और खुशी मिली। थैंक्स अगेन माय डियर टीचर, यूर ग्रेट। इसका सारा क्रेडिट आपको ही जाता है, थैंक यू सर जी। तो ये काम होता है। अगर आप लोग ये लेवल नहीं रखोगे तो कोई फायदा नहीं है आप लोगों का यहाँ पे। देयर इज नथिंग यू कैन डू व्हाइल सिटिंग इन द क्लास साइलेंटली। काम करोगे, मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जान लगानी पड़ती है रिजल्ट्स के लिए। जान 2-2.5 महीने जान नहीं लगा सकते तो क्या फायदा है जिंदगी का? I'm सॉरी, मैं जरा गुस्से में आ जाता हूँ, बिकॉज मैं जितनी जान लगा के तुम लोगों को पढ़ाता हूँ ना, अगर मुझे रिजल्ट्स तुम लोग इस तरीके से करो कि पूरे पूरे वीकेंड निकाल दो और कोई काम ना करो, तो तकलीफ होती है फिर उस पे। हालांकि इसका मुझे कोई फायदा नहीं, तुम लोग चवन्नी भी तुम्हारी मेरे जेब में नहीं आएगी। और अल्लाह का करम है, अल्लाह का इतना एहसान है कि मेरी जो कंपनी चल रही है, आई डोंट नीड टू एक्चुअली कम ओवर हियर एंड ट्रेन यू गाइस, बट आई डू इट फॉर यू। कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है तो अल्लाह ताला तुम लोगों को भी कमाने के जरिया बनाए। मुझसे ज्यादा कमाओ, मुझसे ज्यादा कामयाब बनो, लेकिन करो तो सही ना। अच्छा, ठीक है, दैट वाज मी बीइंग एंग्री और लेटिंग आउट माई फ्रस्ट्रेशन फॉर यू, नॉट फॉर मी। वंस अगेन, मेरी जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता के, एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को दे दी थी। अब हम चलते हैं आगे। मैं जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी वो मैं एग्जाम्पल ओपन करता हूं। नौरीन का मैसेज है कि सर नोटपैड से लिंक ओपन नहीं होते। आप लोगों के नोटपैड जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं उससे लिंक ओपन होता है कि नहीं होता? और जो भी मेरे आप सारे सारे नोट्स आप लोगों को नजर आते हैं कि नहीं आते? वन प्रेस करो अगर नोटपैड का लिंक आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है, और आप लोग उसको, जो भी मेरे नोट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। नौरीन बच्चे सबके वन प्रेस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका एक का कोई अगर लिंक का कोई प्रॉब्लम आ रहा है 1-2 बच्चों का, तो आप लोग ग्रुप के अंदर पोस्ट करके उसको डिस्कस कर लिया करो। अपना टाइम मत जाया किया करो, चूंकि आपका टाइम जाया होगा। यहाँ पे आप लोगों ने सोल्यूशंस खुद निकालने हैं चीजों के। ग्रुप के अंदर आप लोगों की पोस्ट अप्रूव हो जाती हैं। किसी को मसले हो रहे होते हैं, आप इतने इतने लोग कह रहे होते हैं, इतने बच्चे माशाल्लाह आगे बढ़ बढ़ के कह रहे होते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करो। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है यार? आप लोग यहाँ पे 3 दिन बाद अगर आप ये कहो कि लिंक नहीं ओपन हो रहा था तो क्या फायदा? ग्रुप के अंदर यार इतने माशाल्लाह बच्चे हैं। इसका अहमद यूसुफ का मैसेज मैंने खुद देखा है, फायजा का मैसेज मैंने खुद देखा है, जो उनके मैसेजेस होते हैं कि किसी ने कुछ पूछना है तो हमसे डिस्कस कर लो, पूछ लिया करो।
इससे ज्यादा आप लोगों के लिए और क्या मदद की जाए। दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। बहुत खुशी होती है जब आप लोगों का मैसेज इस किस्म का मैं देखता हूँ ना, कि कोई पूछना चाहता है, कोई गाइडलाइन देना चाहता है तो पूछ लिया करे, लेकिन ऑन टाइम पूछो। ऐसे कोई फायदा नहीं कि आप 3 दिन जाया करने के बाद चौथे दिन कहो कि लिंक नहीं ओपन हो रहा था। आपका ही टाइम जाया हुआ है, बाकी क्लास ने तो कर लिया काम सारा। जिसका नहीं जिसको काफी बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा होता है, वो आपस में डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इतनी माशाल्लाह जबरदस्त स्ट्रेंथ है आप लोगों की। मैंने आप लोगों को शुरू से कहा था कि मैं कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, जिस आउट ऑफ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एज अ कुलीग, एज अ क्लास फेलो, एज अ फ्रेंड, एज अ प्रोफेशनल, आप लोगों की आपस में कम्युनिटी डेवलप होनी चाहिए, जिसमें बदतमीजी ना हो, जिसमें फजूल की फ्रैंकनेस या बदतमीजी या उस टाइप का एस्पेक्ट ना हो। बहुत अच्छा होना चाहिए सबका। चलिए जाते हैं, क्या करना है। आप लोगों ने गिग, जो भी आप लिखोगे स्ट्रक्चर, उसके एंड पे आप लोगों ने एक चीज को ऐड करना है। ये मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूं। इसको कहते हैं सीटीए। सीटीए मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था सीटीए क्या होता है। सीटीए कहते हैं कॉल टू एक्शन को। कॉल टू एक्शन का क्या मतलब, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन में आपकी गिग की जान आ जाती है। कॉल टू एक्शन क्या होता है। इतनी गिग आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सारी की सारी लिख दी, स्ट्रक्चर सारा का सारा लिख दिया। एंड पे आप, जो भी बायर है, पोटेंशियल बायर है, अभी उसने आपसे बाइंग की नहीं है, एक पोटेंशियल बंदा है जो कि आपसे बाय कर सकता है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हो। अगर लेट से मैं पावर पॉइंट की बात करता हूं, तो मैं उसको मुख्तलिफ चीजें दे सकता हूं जिससे मैं उसको फोर्स करूं कि भाई आप मुझे आके ऑर्डर प्लेस करके जाओ। ठीक है, सीटीए की एग्जांपल्स, मैं अगर पावर पॉइंट की बात करता हूं, मैं उससे कहता हूं कि ऑफरिंग 20% डिस्काउंट on all orders placed before 10th March, और उसके बाद आप लिख दो कि looking forward to seeing you in the inbox। ठीक है, मैं और क्या लिख सकता हूँ। पावर पॉइंट की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ offering 5 extra slides free of cost on all orders placed before 10th of March. Inbox for further details। क्या स्लाइड्स आपकी बना रहा हूँ, 2 उसमें एनिमेशन दूंगा आपको मैं। ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पे ऑफर कर देता हूँ कि मैं 2 एक्स्ट्रा एनिमेशन, एनिमेटेड पावर पॉइंट स्लाइड्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ऑल ऑर्डर्स प्लेस्ड बिफोर 10th of March। ठीक है, इनबॉक्स today before we run out of time। ठीक है, ये सारे के सारे कॉल टू एक्शंस कहलाते हैं।
ये सारे के सारे कॉल टू एक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, इस टाइप के कॉल टू एक्शंस आप बहुत सारे बना सकते हो। कंटेंट राइटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि फ्री 250 वर्ड्स ऑन ऑल ऑर्डर्स बिफोर प्लेस बिफोर 10th of March। ठीक है, ये वाली चीज आप एंड वाले सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, मैंने हर दफा चेंज किया है। यहाँ पे लिखा लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दी इनबॉक्स, यहाँ पे लिखा इनबॉक्स टू अवेल दिस अमेजिंग ऑफर, यहाँ पे लिखा इनबॉक्स टुडे बिफोर वी रन आउट ऑफ टाइम। तो इसी तरीके से आप आखिरी सेंटेंस चेंज करते रहो बार बार। फ्री 250 वर्ड्स ऑन ऑल ऑर्डर्स प्लेस बिफोर 10th of March। Do not miss out and get in touch today। See you in the inbox। अच्छा, कंटेंट राइटिंग का ये हो गया। और इसके बाद एक और कंटेंट राइटिंग का ये हो सकता है कि फ्री फ्री 3 technical reports free technical reports for all orders is before, जो भी है। ठीक है, आगे यहाँ पे आखिरी वाली सेंटेंस आप बना लो। ये टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या हैं, ये कंटेंट राइटिंग की है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। और ये मैंने आप लोगों को रीडेबिलिटी टेस्ट बताया था। एक रीडेबिलिटी टेस्ट दे देना उनको, एक उनको प्लेजरिज्म की रिपोर्ट दे देना, और उसके बाद आप एक उनको और भी दे सकते हो जो कि मॉज से क्रिएट होती है रिपोर्ट, आप वो भी रिपोर्ट उनको दे सकते हो। तो इस तरीके से करके आप उनको मल्टीपल रिपोर्ट्स दे सकते हो कि हर ऑर्डर के साथ ये मैं आपको रिपोर्ट्स, एडिशनल रिपोर्ट्स मैं आपको फ्री में दूंगा। ठीक है, तो आपने ये थोड़ा सा सोचना है कि जो भी आप स्किल सर्विस सेल कर रहे हो तो उसके साथ आप क्या चीज फ्री ऑफर कर सकते हो। ठीक है, जैसे पावर पॉइंट में मैं एक्स्ट्रा स्लाइड्स ऑफर कर सकता था। पावर पॉइंट में मैं उससे कह सकता था कि एनिमेशन जो है ना, वो 2 एनिमेटेड स्लाइड जो है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, वरना वैसे $5 में एक एनिमेशन के ले रहा होता हूँ। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। इसमें कंटेंट राइटिंग में आप फ्री वर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें आप टेक्निकल रिपोर्ट्स दे सकते हो, या फिर आप एक और इस किस्म का भी होता है कि अर्जेंट 24 आवर डिलीवरी ऑन ऑल ऑर्डर्स प्लेस बिफोर 10th। कुछ लोगों को जल्दी इमरजेंसी में डिलीवरियां चाहिए होती हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। ये कंटेंट राइटिंग में भी चल जाएगा, पावर पॉइंट में भी चल जाएगा। तो इस टाइप की चीजें आप लोगों ने डालनी है। ये कहाँ पे लगती हैं? ये लगती हैं स्ट्रक्चर के एंड पे। आखिरी लाइन जो आपकी होती है ना, आखिरी लाइन में आपने मछली फंसानी है। एक होता है फिशिंग रॉड, आप फिशिंग रॉड लेके आप दरिया में निकल जाते हो मछली पकड़ने। आप जब फिशिंग रॉड जो है ना वो आप जब पानी में फेंकते हो तो मछली पकड़ने के लिए आप एंड पे दाना लगाते हो। ठीक है, ताकि मछली आके दाने के चक्रों में ग्रैब हो जाए, ट्रैप में आए। कॉल टू एक्शन इज द ट्रैप। दिस इज द ट्रैप फॉर बायर्स। आपने इस ट्रैप के थ्रू बायर्स को पकड़ना है। अब ये देखो कितनी बड़ी गिग है, लेकिन इसका कॉल टू एक्शन नहीं है। मेजॉरिटी लोग कॉल टू एक्शन नहीं डालते, उनको पता ही नहीं होता कॉल टू एक्शन भी डालना होता है गिग के अंदर, मिस आउट कर जाते हैं। आप लोगों ने ये चीज मिस आउट नहीं करनी। कॉल टू एक्शन स्ट्रक्चर के एंड में आएगा, आखिरी लाइन आएगा, और आखिरी लाइन के बाद आप रिगार्ड्स मुर्तजा अली लिख लो, या जो भी आप लोगों का नाम है आप यहां पे अपना नाम लिख लो। ठीक है, ये बात जिसको नहीं समझ में आई वो पूछे, उसको क्या नहीं समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आई वो जरा पूछता है।
प्लेजरिज्म कैसे चेक करते हैं जी, बताओ कोई। वहां को मैंने दो आप लोगों को वेबसाइट बताई थी प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, वहां आपको बताओ वो कौन सी वेबसाइट। राबिया पूछिए सर दी स्पेक रिपोर्ट्स वुड बी ऑफ आवर ओन राइटिंग। बिल्कुल भी नहीं राबिया। राबिया तुमने कंटेंट राइटिंग के लेक्चर मिस किए। कंटेंट राइटिंग में मैंने उसकी चेकिंग के लिए वेबसाइट बताई थी टूल्स, इसलिए आप लोगों को कह रहा होता हूँ बच्चे लेक्चर्स मिस ना किया करो, अटेंडेंस 100% लगाया करो, नुकसान होता है आप लोगों का। अब बहुत सारे टूल्स मैंने आप लोगों को एक कंटेंट राइटिंग के लेक्चर में टूल्स बताए थे। अब आप लोग मेहनत कर रहे हो तो राबिया का मुझे पता है, राबिया बड़ी रेगुलर है, हर वक्त इसके सवाल भी आ रहे होते हैं, राबिया इज वेरी रेगुलर स्टूडेंट, लेकिन उसके बावजूद किसी सेशन का कोई एक पार्ट हल्का सा मिस करेगी तो उसने कुछ चीजें मिस कर। इस वजह से मैं कह रहा हूँ बस ये 2.5 महीने आपके हैं, ये 2.5 महीने आप लेक्चर का कोई हिस्सा मिस ना, वो भी हफ्ते में 7 दिन क्लासेस नहीं होती, 5 दिन क्लासेस होती हैं, उनमें से भी एक दिन 1 घंटे की क्लास होती है फ्राइडे वाले दिन। ये लग के अटेंटिव होके 100% अटेंडेंस रखोगे, क्योंकि नुकसान हो जाएगा वरना आगे। मैं बता देता हूँ, चलो वहां प्लेजरिज्म के लिए मैंने स्मॉल एसईओ टूल्स बताया था, जो कि आप लोगों आपको कमेंट्स में लोगों ने बताया, और मैंने डुप्लीकेट चेकर भी बताया था, मरियम खान ने, हाफिज साद ने, जैद ने आप लोग आपको ये आंसर कर दिया। राबिया टेक्निकल रिपोर्ट्स के लिए मैंने आपको जो वेबसाइट बताई थी वो किसी ने यहाँ पे लिखी नहीं है, ये देखो, ये अमरीन ने लिखी है। मैंने आप लोगों को बताई थी webfx.com, ठीक है, जिसने एंड पे लिखी है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। फिर आप और क्या सवाल था, टैक रिपोर्ट्स। हाँ, टैक रिपोर्ट्स में प्लेजरिज्म की रिपोर्ट होती है, वो स्मॉल एसईओ और डुप्ली चेकर से मिल जाएगी। उसके बाद रीडेबिलिटी की रिपोर्ट्स होती हैं, वो आपको मिल जाएंगी webfx.com से, ठीक है, या सिंपल गूगल पे जाके लिख देना रीडेबिलिटी रिपोर्ट, टेक्स्ट रीडेबिलिटी रिपोर्ट, तो वेब एफएक्स की जो वेबसाइट नीचे आ रही होगी, रैंक पहले दूसरे पे ही कर रही होगी, उसको देख के वहां पे पढ़ लो। अच्छा, आप लोगों को बताना था, तो जिनके पहले काफी क्लासेस मिस हुई हैं वो क्या करें। आमिर शहजाद, जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, आप लोग यहाँ से बिगिन करके आगे शुरू करो, आगे इंशाल्लाह आप लोगों के 2.5 महीने पढ़े, जो हो गया नुकसान वो तो हो गया, उसका मैं आपको पिक नहीं कर सकता। आप क्लास में जाके ग्रुप के अंदर हेल्प लो, आपको स्टूडेंट्स जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं वो आपको हेल्प इंशाल्लाह कर देंगे। 2.5 महीने अभी पढ़े हुए हैं, उसका नुकसान ना करना। अच्छा, पिच टेक का मैं तुम लोगों को बता देता हूँ क्या होता है, पहले जरा ये चीज खत्म कर लें, मैं इसके बाद पिच टेक पे आता हूँ, ये चीज वरना दरम्यान में रह जाएगी, वो मिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये चीज कॉल टू एक्शन की बात होगी कि कॉल टू एक्शन हर गिग के एंड पे देना है, और कॉल टू एक्शन तगड़ा किस्म का कॉल टू एक्शन डालना है, तगड़ा किस्म का, जानदार किस्म का, कि कोई बंदा जो आए उसके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव हो कि उस वक्त वो ऑर्डर तुम लोग को प्लेस करके जाए, ठीक है, ये इंसेंटिव है। अगर इतना कोई वीक किस्म का जो है वो आपका कॉल टू एक्शन हुआ, जैसे वो नवाज शरीफ का कतरी खत था, तो कतरी खत ना लिखना यहाँ पे कि जिसका बिल्कुल ही इतना कमजोर हो कि कोई उसका फायदा कोई नहीं ना इस्तेमाल हो, होम्योपैथिक हो, ठीक है। आप लोगों ने कॉल टू एक्शन जो डालना है वो होम्योपैथिक नहीं डालना, आपने तगड़ा किस्म का डालना है कि इतनी जान उसके अंदर होनी चाहिए कि जो भी आ रहा है बायर वो ऑर्डर प्लेस करके ही जाए, बगैर उसके ना जाए। अच्छा, अब यहां तक आपकी चीज जो मुकम्मल हो गई है वो आपकी ये चीज मुकम्मल अबाउट दिस गेम, ठीक है, ये हमने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया कि हमने इस तरीके से करके इसकी हेडिंग्स देनी है, बुलेट पॉइंट्स में हमने चीजें बता दी हैं, और ऑब्वियसली इसका तरीकेकार ये है कि हम बहुत सारी 10 गिग्स को उठाएंगे, जो हमारा कीवर्ड है उसकी बेस के ऊपर 10 गिग्स को उठाएंगे और देखेंगे उन्होंने क्या क्या बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम लोग भी उससे आइडिया लेके हम अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देंगे, हेडिंग देंगे, बुलेट पॉइंट्स देंगे, बोल्ड करेंगे और हाईलाइट करेंगे। एक हाईलाइट का भी टूल होता है जो कि इसने इस्तेमाल नहीं किया हुआ। एंड पे हम कॉल टू एक्शन दे देंगे, ठीक है, ये देखो किस तरीके से इसने स्टेरिक लगा लगा के एंडिंग नोट दिया हुआ ताकि सबको पता चल जाए ये मेरा एंडिंग नोट है, ठीक है।
इट्स अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। आगे चलते हैं, और आगे चल के अब हमारा अगला सवाल आ जाता है पैकेजेस का, कि हमने अपने पैकेजेस क्या रखने हैं। आपके जो पैकेजेस होंगे ना, वो आप लोगों ने इस तरीके से बनाने हैं कि लेट्स से मेरा कीवर्ड क्या था, किस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा था, पीपीटी प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं काम कर रहा था, पीपीटी प्रेजेंटेशन। पीपीटी प्रेजेंटेशन के ऊपर जब आप लोगों ने काम कर रहे हो आप लोग, तो आपने वही पहली 10 गिग्स आपने उठा लेनी है। मैं सिर्फ 4 उठा रहा हूँ, 8 का था वैसे मैंने आप लोगों को उठाने के लिए, चलो कोई नहीं, 8 उठाओ, 10 उठाओ, ये तो छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, फाइवर के ऊपर जब आप सेल करते हो तो आपके पास 3 पैकेजेस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक जो होता है वो सस्ता पैकेज होता है, 830 रुपीज का। मैं इसको जरा डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप लोग जरा डॉलर्स में ही रहा करो, क्योंकि कहानी सारी डॉलर्स के अंदर होती है। तो हम भी डॉलर्स के अंदर रहेंगे। अब ये जो बेसिक पैकेज है, ये इसने $5 का रखा हुआ है, स्टार्टिंग $5 से कम का पैकेज आप नहीं रख सकते, ये मिनिमम होता है। उसके बाद जो अगली चीज होती है वो है स्टैंडर्ड पैकेज, वो उससे थोड़ा सा महंगा होता है, और फिर है प्रीमियम जो सबसे महंगा पैकेज होता है। आप लोगों ने क्या स्टडी करना है, आप लोगों ने ये देखना है कि लोगों ने अपने बेसिक पैकेज के अंदर क्या चीजें डाली। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखो इसने क्या किया, बेसिक पैकेज में कहता है मैं बेसिक पैकेज में 2 स्लाइड्स ऑफर करूंगा, ठीक है, ये कहता है अप टू 2 स्लाइड्स। और उसके बाद ये कहता है ये $5 के अंदर मैं 2 स्लाइड्स डालूंगा। उसके बाद हल्की सी कहानी है, ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीज आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या लिखना है। फुल्ली एडिटेबल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल विद प्रोफेशनल हाई एंड डिजाइन, कुछ भी नहीं है, बस अल्फाज का हेर फेर है, कुछ भी नहीं कह रहा है। मतलब क्या कह रहा है, मैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन दे दूंगा जो एडिटेबल होगी और बहुत ही अच्छा हाई एंड किस्म का उसका डिजाइन होगा, प्रोफेशनल होगी। कहानियां है ना, तो कहानी आप लिख देना साथ। असल चीज जो थी वो ये थी कि ये 2 स्लाइड्स ऑफर कर रहा है $5 की। स्टैंडर्ड के अंदर ये अप टू 10 स्लाइड्स ऑफर कर रहा है $25 की। प्रीमियम के अंदर ये 20 स्लाइड्स ऑफर कर रहा है $50 की, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से करके इसी तरीके से करके पैकेजेस अपने डिफाइन करने हैं। मैं अब अगली गिग की एग्जांपल लेता हूं, इसने क्या किया, अच्छा ये देखो, ये टॉप रेटेड सेलर है एमिली एशेंडर। इसकी 10 स्लाइड्स जो हैं वो $200 की बिक रही हैं, ठीक है। परेशान ना होना, आपके टीचर ने यही चीजें 350 की बेची हुई हैं, ठीक है। इसने 15 स्लाइड्स 300 में बेची हैं और 20 स्लाइड्स इसने 400 में ये बेच रही है। ये तो को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल है, हम इस पे इस वक्त नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इतने हाई लेवल पे इस वक्त नहीं जाना, हम टॉप रेटेड फिलहाल नहीं है। इंशाल्लाह जब टॉप रेटेड होंगे तो हम एमिली से भी ऊपर जाएंगे, जो कि हो सकता है, ये ख्वाब नहीं है, ठीक है। ये तो अभी आई है, मैं ये काम करके गुजर चुका हूं, इसको मैं कर दूंगा बंद, क्योंकि ये हमारे इस वक्त जरूरत का नहीं है, ये काफी हाई लेवल पे काम कर रही है। अच्छा ठीक है, ये कहती है या कहता है ये कि मैं 10 स्लाइड्स जो है वो $50 की सेल करूं। स्टैंडर्ड के अंदर मैं 20 स्लाइड्स $100 की बेच रहा हूं, और प्रीमियम के अंदर मैं 30 स्लाइड्स $150 की बेच। तो वंस अगेन आप लोगों के लिए थोड़ा सा हाई है। आप लोग क्या करो, आप लोग ये देखो कि ये बेसिक में सर्विसेज क्या ऑफर कर रहा है। इसने क्या किया था, इसने
$2 दिए थे बेसिक में, स्टैंडर्ड में इसने $10 10 स्लाइड्स दी, सॉरी बेसिक्स में इसने 2 स्लाइड्स दी, स्टैंडर्ड में इसने 10 स्लाइड्स दी, प्रीमियम में इसने 20 स्लाइड्स दी। इसने बेसिक में 10 दी हैं, स्टैंडर्ड में 20 दी हैं, प्रीमियम में 30 दी हैं। अगले को देखते हैं। इसने बेसिक में 5 दी हैं, स्टैंडर्ड में 10, प्रीमियम में 20। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये जरा मुझे ज्यादा मुनासिब लग रहा है कि मैं जो बेसिक है उसमें मैं जरा 5 के करीब दे दूं, स्टैंडर्ड में मैं 10 दे दूं और प्रीमियम में मैं 20 दे दूं। अब मैं अगर बेसिक में 5 देता हूं तो मे बी शायद मेरे पास ऑर्डर ना आ सके, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर्स ही बैठे हैं। ये भी $5 में 5 स्लाइड दे रहे हैं, मैं भी $5 में 5 स्लाइड दूंगा, तो क्लाइंट मेरे पास क्यों आएगा? ऑलरेडी रिव्यूज भी हैं और फीडबैक। मैं यही चीज, ये जो स्टैंडर्ड में पैकेज प्रोवाइड कर रहा है वो मैं बेसिक में करता हूँ। मतलब क्या हुआ कि ये 10 स्लाइड्स के $25 ले रहा है, मैं 10 स्लाइड्स के $5 ले रहा हूँ। फिर उसके बाद 20 स्लाइड्स के 50 ले रहा है, मैं 20 स्लाइड्स के 15 ले लेता हूँ, और 30 स्लाइड्स के मैं 25 ले लेता हूँ। ठीक है, 5, 15, 25 मैं अपना ये पैकेज बना लेता हूँ, क्योंकि ये पैकेज जो है वो लोगों को देख देख के मैंने आइडिया कर लिया। तो आप लोगों ने भी लोगों के पैकेजेस देखने कि जो रैंक कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या ऑफर किया हुआ। ठीक है, इनकी डिस्क्रिप्शन को देखो, डिस्क्रिप्शन में क्या ऑफर किया हुआ, और जो उन्होंने प्राइस दी हुई है उससे कम प्राइस में आप लगाओ। वही चीज डिस्क्रिप्शन में जाके आइडिया उठाओ, उनका बेसिक पैकेज के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड के अंदर क्या है और प्रीमियम के अंदर क्या है। वंस ये आइडिया हो जाए तो उसके बाद जो प्राइस उन्होंने बताई थी उससे कम प्राइस में चीजों। पैकेजेस के मामले में मामला चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैं जरा पहले एक बल्कि वेट करो, मैं जरा कंटेंट राइटिंग की भी एग्जांपल उठा लूं। कुछ भी उठा लेते हैं, फैशन से फैशन उठा। उठा के मैं एक मिनट जरा होल्ड करो, मैंने कैमरा खुद ऑफ किया, परेशान ना हो जाना। अच्छा, नौरीन पैकेजेस बाद में चेंज हो सकते, जैसे जैसे आप का लेवल बढ़ता जाएगा, आपके पास रिव्यूज आते जाएंगे, तो आप अपना पैकेज बढ़ा सकती हैं। अच्छा, फैशन राइटिंग मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें मैं 4 डिस्क्रिप्शंस को ओपन कर लिया। अच्छा, अब फैशन के ऊपर जब मैं बात कर रहा हूँ, ये कहती है कि मैं फैशन एंड लाइफस्टाइल आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट लिखूं। अब पहला इसने जो डिस्क्रिप्शन दी है वो उसने 500 वर्ड्स की दी है, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड के अंदर इसने 1000 वर्ड्स दिया है, प्रीमियम के अंदर इसने 1500 वर्ड्स दिया है। मैंने ये चीज नोट डाउन कर ली। अगले पे आता हूं। पहले इसने 500 वर्ड्स दिए, फिर 1000, फिर 2000, ठीक है, मिलता जुलता है। इसने भी 500 से शुरू किया, स्टैंडर्ड में इसने 1000 दिया, फिर इसने
बताया ही नहीं। ठीक है जनाब, इसने कुछ भी नहीं दिया, ये तो लेवल ही नेक्स्ट। अच्छा, अब बेसिकली बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात समझ में आ गई है कि 500 दो, फिर 1000 दो, और फिर बेशक 1500 दो या 2000 दो। वेरी इजी। इसने $45 पे आपको 500 वर्ड दिए हैं, आप कम में दो। इसने 500 वर्ड्स $20 में दिए, और इसने 500 वर्ड्स भी $20 में दिए। तो आप अपने शुरू के आर्टिकल्स के लिए $500 $5 में $10 में करो, ठीक है, ताकि आपको एक हेड स्टार्ट मिले। वरना अगर आप रेट सेम रखोगे तो ऑब्वियसली वो बंदा, जिस बंदे के पास ऑलरेडी इतना सारा एक रिव्यूज पड़े हुए हैं, रेटिंग पड़ी हुई, अगला बंदा उसके पास जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा कि आपको पैकेजेस के हवाले से बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई, कि आप लोगों ने अपने पैकेजेस किस तरीके से बनाए। जिस जिसको समझ में आई है वो वन प्रेस करें। ठीक है, अच्छा, वंस अगेन आप लोगों को मैं ये रिमाइंड करा दूं कि एक एक बच्चे का मुझे रिस्पांस चाहिए होता है। अगर आप लोग लाइव हो मेरे लेक्चर के अंदर तो आई नीड यू टू प्रेस 1, अगर आपको समझ में। अगर नहीं प्रेस करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मैं बार बार चीजें रिपीट करना शुरू कर दूंगा, आपका टाइम ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। 150-200 बच्चे बैठे होते हैं, सबका टाइम ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जो आप लोग, अगर आप लाइव हो तो आप वन प्रेस करो। अच्छा, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, माशाल्लाह, सबको समझ में आ गई। अच्छा, आगे सवाल क्या आता है दरम्यान में, एक आपके साथ था कि $5 में 10 स्लाइड्स और फिर अनलिमिटेड रिव्यू। हाँ, देखो, अनलिमिटेड रिव्यू नहीं, अनलिमिटेड रिवीजन। अनलिमिटेड रिव्यू नहीं है ये, अनलिमिटेड रिवीजन है। ये तो आपने देनी देनी है ना, ताकि आपको अच्छा रिव्यू मिले। अगर क्लाइंट आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाया आपके प्रोजेक्ट से, यानी गंदा रिव्यू देके चला जाएगा, तो उससे बेहतर ये है कि आप 2 दफा इसको रिवीजन करके दे दो। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। आप लोगों को 2 चीजों की समझ में आ गई कि आप लोगों ने गिग, 2 चीजों की नहीं, 3 चीजों की। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गई है कि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने की थी। सर्विसेज कंपटीशन देखना है कि कितनी कंपटीशन है उस कीवर्ड के ऊपर, कितने ऑर्डर्स इन क्यू हैं, और हर हर गिग के ऊपर कितने ऑर्डर इन क्यू हैं, इसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च कर। वंस आपका कीवर्ड फाइनलाइज हो गया, उसके बाद आप गिग क्रिएशन पे आ गए। ये क्रिएशन के लिए आपने कीवर्ड, जो आपके मेन कीवर्ड या आपके जो मेन कीवर्ड के साथ जो आपके सपोर्ट कीवर्ड्स हैं, वो आप लोगों ने गिग के टाइटल में डालने, गिग के डिस्क्रिप्शन में डालने, और गिग के रिलेटेड टैग्स में डालने। ठीक है, ये आपकी गिग की क्रिएशन में आपके स्ट्रक्चर के अंदर चीजें आ गई। गिग की डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखनी है? हेडिंग्स दो, बुलेट पॉइंट्स दो। ऑब्वियसली आप लोगों ने 5, 7, 8, 10 गिग साथ ओपन की हुई है, आप उनको साथ साथ देख रहे हो, उनको समझ रहे हो और अपनी लिख रहे हो। ठीक है, आपने देखा कि इसने ये चीज लिखी हुई है, ये मैं भी कर सकता हूँ। आपने देखा कि वो कह रहा है कि मैं मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन बना दूंगा, आप भी बना सकते हो। प्रेजेंटेशन कंटेंट तो क्लाइंट नहीं देना है ना, वो चाहे वो मार्केटिंग का कंटेंट दे, चाहे वो सेल्स का दे, चाहे वो पिच डेक का दे, चाहे वो जिस मर्जी चीज का दे, कंटेंट तो क्लाइंट ने देना है। चाहे वो कंपनी की पोर्टफोलियो दे, सर्विसेज दे, स्कूल दे, हॉस्पिटल दे, जो मर्जी दे, कंटेंट क्लाइंट दे रहा है तो आप लिखते जाओ। आपने देखा अगले बंदे ने लिखा है मैं मार्केटिंग प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, यार ये तो काम बड़ा जबरदस्त है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने भी लिख दिया। आपने कहा कि अगला बंदा कह रहा है मैं फैशन के ऊपर कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, मैं लाइफस्टाइल के ऊपर कर सकता हूँ, मैं इस पे कर सकता हूँ, मैं उस पे कर सकता हूँ। सारे उसने बुलेट पॉइंट्स में ना सब हेडिंग्स बना दी कि ये 15 टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट राइटिंग में कर सकता हूँ, मैंने बुलेट पॉइंट्स में सारी मेंशन कर दी। आपने उसको देखा, आपने कहा कि यार ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। उसके 15 पॉइंट्स थे,
आपने कुछ 7-8 उससे 5-6 उससे लिए, 5-6 किसी और से लिए, 5-6 किसी और से लिए, 2-3 खुद सोचे, कर करके आपने कोई 15 पॉइंट्स अपने भी लिख लिए। सिंपल, मुश्किल काम नहीं। स्पेसेस दो पैराग्राफ्स के दरमियान में, सिंपल बात है। हेडिंग्स को बोल्ड करो, उसमें कोई सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं क्या एक्सप्लेन करूं। हाईलाइट की ऑप्शन होती है जब आप गिग की डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हो, तो वो आप करो। वेरी सिंपल, वंस अगेन। कॉल टू एक्शन आपने एंड पे देना है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। एग्जाम्पल चाहिए आपको गिग के स्ट्रक्चर की, क्या परफेक्ट स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो मैं आपको 3 दिन पहले दे चुका हूँ। ये सारी एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ी हुई है। कॉल टू एक्शन की एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, ये मैंने 6 एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिख के दे दिए हैं। आप लोग खुद से अपनी अकल इस्तेमाल करके भी ऑफ पैकेजेस बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे पिछले बैच में क्रिसमस आ रही थी, तो क्रिसमस ऑफर लगा दो। पिछले बैच में न्यू ईयर आया था, आपने न्यू ईयर ऑफर लगा दी। आप इस बैच में देखो कि हमारा क्या आना चाह रहा है, हेलोवीन तो नहीं आ रहा कहीं। हेलोवीन पता नहीं कब आता है, ईस्टर भी आ रहा होगा, नहीं हेलोवीन तो चलो, सॉरी एग्जैक्टली हेलोवीन तो उस वक्त आता है, ईस्टर मेरा ख्याल है भी आ रहा होगा। हाँ, 4 अप्रैल को आ रहा है ईस्टर। इस तरीके से देखो आप लोगों के क्या क्या अभी के आप लोगों की क्या चीजें आ रही हैं, आप लोग ईस्टर की कोई ऑफर लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप लोग ये चीजें कर सकते हो। ये भी आप लोगों को ढेर सारी एग्जांपल्स देनी है मैंने। उसके बाद आ जाती है चीज ये क्रिएशन में, ये गिग की डिस्क्रिप्शन थी, परफेक्ट स्ट्रक्चर ये है। अब आ जाता है गिग की पैकेजेस, ठीक है। पैकेजेस में आपने ओपन 8 gigs फॉर मेन कीवर्ड, एनालाइज देयर पैकेजेस डिस्क्रिप्शन, फाइंड कॉमन ऑफर्स, यूज या create package for most common offers, set price less than competitors, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया आपको कि आपने 8 मेन कीवर्ड सर्च करके 8 गिग्स ओपन करनी थी आपने। उनके पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन देखो, उन्होंने डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीजें ऑफर की हैं। जो मोस्ट लोगों ने जो सेम सेम चीजें ऑफर की हैं, वही चीजें, उन चीजों की बेस के ऊपर आप भी अपना पैकेज बना लो। ये भी मैं क्रिएट करवाऊंगा बाय द वे, ये भी मैं आप लोगों को तरीकेकार बता रहा हूँ, प्रोसीजर बता रहा हूँ। ये क्रिएट मैं करवाऊंगा प्रैक्टिकल। उसके बाद एंड पे वो कहता है सेट प्राइस लेस देन, वो नहीं कहता, मैं कहता हूँ सेट प्राइस लेस देन कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। जो भी आपने प्राइस रखनी वो अपने कॉम्पिटिटर से कम प्राइस रख लो। अब हम प्रैक्टिकली इसको करने लगे। जो हम लोगों ने अभी तक काम करके तैयारी कर ली है, अब वो हम प्रैक्टिकली करने लगे हैं। और ठीक है, अनिका कह रही है ईस्टर आ रही है, मरियम भी यही कह रही है, हाफिज कह रहे हैं रमजान। रमजान की ऑफर इसलिए ना करो चूंकि रमजान बेसिकली मुसलमान मुल्कों में होता है, और मसला ये मुसलमान मुल्कों में ना सेलर बैठे हुए बायर नहीं है। सारे के सारे जो वो हैं बायर्स हैं, वो सारे गोरे हैं। अनफॉर्चुनेट बात है बड़ी, हालांकि हमें चाहिए कि हम खुद इतने माशाल्लाह कामयाबी और तरक्की हासिल करें कि हम उनको वो किया करें, क्या कहते हैं उसको, हम उनसे काम करवाया करें, उनको हायर किया करें। लेकिन मसला ये कि हम सारे सेलर्स हैं, हम बायर्स नहीं। मैं वैसे बाइंग करता रहता हूँ और मैं गोरों को हायर करता भी रहता हूँ। अच्छा आगे चलते हैं। और आगे अब मुझे आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा चाहिए जिसने ये तमाम का तमाम काम मुकम्मल कर लिया है और वो अपनी स्क्रीन शेयर करे और हम उसकी गिग क्रिएट करें। कौन है वॉलंटियर? हाथ खड़ा करो अगर आप लोगों ने वर्किंग सारी की सारी कंप्लीट कर दी, ना भी की हो, थोड़ी बहुत भी कर ली है ना, कम से कम जो कीवर्ड रिसर्च पे स्ट्रक्चर तक भी अगर आपने कर लिया काम तो अच्छी बात है। चलो जी, मुश्तबा कह रहा है कि मैंने ये काम कर दिया। हाँ जी मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम शहजादे, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं सर? जबरदस्त, ऑल गुड। अच्छा, मुस्तफा, कहाँ तक सर मैंने वर्किंग की है तुमने? सर कीवर्ड्स फाइंडिंग तक मैंने नहीं बनाई डिस्क्रिप्शन सर। डिस्क्रिप्शन नहीं की, हो रहे थे, क्या चक्कर है? सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, टाइम भी था, सारा कुछ था, लेकिन यही था कि सर ने अभी सारा गाइड करना है। वरना अगर ये होता कि मैंने ये बनानी है, मतलब ये दैट लिंक वाज फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ से देख लें कि आपने इस तरह की बनानी है, लेकिन ये नहीं था कि ये बना के आपने रेडी रखनी है, इसलिए नहीं बनाई। वरना अच्छा, वरना ये भी इसमें मतलब लाजमी ये भी काम कर देता। चलो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अपनी स्क्रीन शेयर करो, और तुम्हारी स्क्रीन शेयर करके इसको गिग को क्रिएट करना सिखाता हूँ। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर की ऑप्शन अभी हाँ है, मौजूद है। स्क्रीन शेयर तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो फाइवर पे लॉगिन करो। ठीक है, अच्छा जरा नोटपैड पे जाना वापस। हाँ, स्क्रॉल करके नीचे जाओ, बॉटम पे उस वक्त। जी सर, एक मिनट। ठीक है, इसको जरा रिफ्रेश करो। ठीक है, हो गया रिफ्रेश हमारे एंड पे। यस सर। ठीक है, चलो चलो फाइवर खोलो। ठीक है, अब हमने जो चीजें सीखी हैं, प्रोसीजर्स हम लोगों ने पहले लिख के सीखा था कि हमारा प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है। अब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और गिग क्रिएट करेंगे। जाओ, वो जो कोने पे एम लगा हुआ है। अच्छा, वंस अगेन बहुत गौर से स्टेप्स को फॉलो करना, क्योंकि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, ये रिपीट नहीं होगी। आप लोग बहुत ही ज्यादा गौर से कंसंट्रेशन के साथ सुनो। आपका अगर नेट का अगर कनेक्शन का इशू है तो बैकअप कनेक्शन अपने पास रखो, ताकि जब भी हम जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अभी करने लगे उसमें आप लोगों को कोई ये ना हो कि वो मिस हो गया सेक्शन ना, या समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, क्लिक करो यहाँ पे। ठीक है, प्रोफाइल में जाओ। ठीक है, यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको ये ग्रीन सा बटन नजर आ रहा है, क्रिएट अ न्यू गिग। ठीक है, ये इनको जरा क्लिक नहीं करना, सिर्फ इनको दिखा दो भी पहले। यहाँ पे आके आपको नजर आ गया कि आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग वाला जो बटन है, इस पे आप लोगों को गिग क्रिएशन की ऑप्शन नजर आ गई। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और हम गिग अपनी क्रिएट करें। ठीक है, अब करो क्लिक। ठीक है, पहली दफा में ना, जब आप पहली गिग क्रिएट कर रहे होगे तो वो चंद एक जरा वेरिफिकेशन वो मांगता है, तो वो हम जल्दी जल्दी इसको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करो। ठीक है, इस पे भी कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। कंटिन्यू। ठीक है, अब पहली दफा में वो आपसे पूछेगा चंद एक बेसिक चीजें, आपसे पूछेगा कि आपका फर्स्ट नेम वगैरह क्या है, और एंड पे आपकी वो कुछ वेरिफिकेशन वगैरह करेगा, वो हम इसको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करेंगे। नाम लिख दो, आजकल जो भी नाम है। सर प्रोफाइल पिक्चर डालिए सर। अच्छा जी, हाँ प्रोफाइल पिक्चर कोई प्रोफेशनल
गुलशेर की शादी पे जाके आपने तस्वीर खींची थी सेल्फी किस्म की, वो आपने नहीं डालनी यहाँ पे। आपने यहाँ पे एक प्रोफेशनल तस्वीर लगानी है आप सब लोगों ने। प्रोफेशनल अगर अभी पड़ी हुई है मुश्तबा तो लगा दो, या स्क्रीन स्टॉप तो नहीं करनी कहीं, कोई अगर प्राइवेट चीज बात नहीं करता सर, नो प्रॉब्लम सर। हाफिज साहब बैकग्राउंड जो है प्रोफेशनल होना चाहिए। मारिया, अच्छा हाँ, अब ये लड़कियों का एक सवाल बिल्कुल आया है, लड़कियां पिक्चर लगाने से जरा गुरेज करिए। देखो मैं इसमें 2-3 चीजें रिकमेंड करता हूँ। अगर तो आप लोग एग्जाम्पल पर्दा करते हो या फिर आप लोग नकाब हिजाब करते हो, तो मैं तो उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से देखता हूँ। उस केस में आप लोग क्या करो, अगर तो आप मतलब शरी पर्दा वगैरह कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या करना है आपने कि आप गूगल से कोई नॉर्मल सी गर्ल लड़की की किसी भी तस्वीर उठा लो, नॉर्मल कोई अपना उसकी माहिरा खान की ना उठा लेना तस्वीर कि मैं तो माहिरा खान हूँ भाई, दिखने में तो ऐसी लगती हूँ, क्या कर सकती हूँ। वो नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों ने किसी एवरेज लड़की की एक नॉर्मल सी एक तस्वीर आपने उठा लेना, कोई मॉडल शॉडल की तस्वीर मत उठाना। उस तस्वीर को आप लोगों ने गूगल पे जाके ना रोटेट कर देना, ऑनलाइन कोई एडिटिंग टूल इस्तेमाल करके, या फिर इवन कैनवा के ऊपर काम हो जाएगा। मैं भी आपको टाइम मिला तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। आपने यार ये नाम, ये एम्बिशियस राजपूत तुम हो? सर मैं हूँ। खुदा का खौफ करो, कोई प्रोफेशनल किस्म का नाम रखो तुम। सर ये तो फेसबुक का है एम्बिशियस सर। राजपूत। सर ये फेसबुक का बहुत पुराना है सर। बहरहाल ये किसी को देना देना एम्बिशियस राजपूत, नहीं कल सर। कोई इसी किस्म के वो आ जाते हैं बाबा की लाडली .com, तो वो इस किस्म के फालतू के नाम जो है ना तुम लोग रख लेते हो, ये ना रखा करो। मैं तुम्हें आप लोगों को एक बहुत सीरियस बात बताऊं, वेरी सीरियस। मेरी जो कंपनी में मैं जितनी हायरिंग होती है ना, मैं फेसबुक की प्रोफाइल देखता हूँ, क्योंकि मेरी जॉब एप्लीकेशन सारी फेसबुक के ऊपर हो रही होती हैं, तो जो बंदा भी अप्लाई करता है ना उसकी फेसबुक मेरे पास विजिबल होती है। तो मैं फेसबुक की प्रोफाइल की बेस के ऊपर 90% कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करता हूँ। 90% फेसबुक की मैं प्रोफाइल देख रहा होता हूँ, उनकी हल्की सी देखता हूँ कि ये बंदा किस किस्म का है, इसकी पोस्ट किस किस्म की है, तस्वीरें किस किस्म की लगाता है ये, तो वहां से मुझे आइडिया हो जाता है कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल है और कितना जिसे कहते हैं ना तेज है, शार्प है, एवं कोई फालतू की चीजें शेयर करता है या फिर कोई अक्लमंदों वाली चीजें शेयर करता है। वहां से 90% मेरे कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते थे फेसबुक से। तो ये चीज इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग जिनको लाइटली ले रहे होते हैं ना चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो खैर, तस्वीर होगी फाइनल। अच्छा, लड़कियों का मैं ये कह रहा था कि आप अपनी तस्वीर गूगल पे जाके ना थोड़ी सी एडिट करके किसी भी ऑनलाइन टूल को इस्तेमाल कर लो, थोड़ी सी हल्की सी एडिट करो, कलर्स चेंज कर लो, हल्का सा उसमें टूल वगैरह इस्तेमाल कर लो, और उसके बाद उसको फ्लिप कर दो तस्वीर को। वो होता है ना वो लेफ्ट राइट हो जाए, राइट लेफ्ट हो जाए, रोटेट फ्लिप हो जाती है तस्वीर। आप लोगों ने फ्लिप कर लेनी है तस्वीर और उसके बाद आप लोगों ने फाइबर पे चढ़ानी है, वरना बैन हो जाओगी, प्रोफाइल की बेस के ऊपर वार्निंग पड़ जाएगी। ये सारे के एडिटिंग करने के बाद आपने तस्वीर लगानी है। मिरर, एग्जैक्टली अफसा ने सही कहा है, जो मिरर होता है ना, आपने तस्वीर को अपना मिरर कर लेना है और उसके बाद लगाना है। ये उनके लिए है जो कि शरी पर्दा वगैरह करती हैं, उनके लिए। आप लोग में से जो नहीं करती हैं, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा अपनी तस्वीरों। अगर आप बहुत आगे जाते हो तो बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो वीडियो मीटिंग्स करता हूँ। वीडियो मीटिंग्स की वजह से जो मुझे $100 के क्लाइंट होते हैं वो $500 में चले जाते हैं। उनको नजर आता है कि वो एक फिजिकल बंदे के साथ बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो उसकी बेस के ऊपर जो मेरे छोटे क्लाइंट्स होते हैं वो कन्वर्ट होकर बड़े क्लाइंट्स में चले जाते हैं, ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपनी तस्वीर लगाओ, और लेकिन तस्वीर लाजमी लगाओ। उन लोगों को तस्वीर देखनी होती है, वो गुलाब की तस्वीर ना लगा लेना, वहां पे कुछ अपना मोतिये की तस्वीर ना लगा लेना, खुदा का वास्ता इंसान की तस्वीर लगाना। हाँ हफ्सा वेल, वंस अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। उसकी वजह यह है कि एज अ मुस्लिम मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूँ, मेरी मेरी पूरी फैमिली पर्दा करती है, इंक्लूडिंग माई वाइफ।
तो मैं उसको रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली करता हूँ, एनकरेज भी करता हूँ, लेकिन द प्रॉब्लम इज अनफॉर्चुनेटली अफसा कि जो क्लाइंट है ना, उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है पर्दे का। उनको ये लगता है कि पता नहीं कौन है, कोई मेरे साथ स्कैम ना कर दे, मेरे साथ कोई जो है ना वो हाथ ना हो जाए। तो वो उसकी बेस के ऊपर वो लोग जो हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। कल्चर नहीं है ना, हमारा कल्चर मैच नहीं करता। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये वेल वाली तस्वीर इस्तेमाल करो, किसी और की तस्वीर लगा दो उसकी। पिक कैसे लगानी है समझ नहीं आ रहा। मारिया, पिक आपने ऐसे लगानी है कि आपने कोई गूगल से जाके कोई तस्वीर आपने गूगल से जाके किसी लड़की की आपने तस्वीर उठा ली नॉर्मल, उस तस्वीर को एडिट करो, कलर्स वगैरह डाल दो, कोई फिल्टर्स डाल दो। आपको पता ही है ना, इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रहे होते हो, बाकी टूल्स। वैसे तस्वीरें लगाने के लिए तो 1000 किस्म के टूल्स होते हैं। कोई 200 केजी की लड़की होती है, एडिट होके वो 50 केजी की लग रही होती है। तो वो वाले जो एडिटिंग वाले टूल्स है ना, वो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है यहाँ पे। और एडिट करके अपनी तस्वीर आप जो गूगल से आपने तस्वीर उठाई है उसको आपने चेंज कर लेना है। ठीक है, वो चेंज करके एडिट जब आप करोगी, एंड पे आपने उसको मिरर करना है। एक मिरर का टूल होता है, आपने उसको मिरर करना है। ठीक है, आप लोगों में से बल्कि कोई एक आधा गूगल करके ना मिरर का ऑनलाइन टूल निकाल दे जहां से मिरर हो जाता है। ठीक है, तो वैसे उसमें कैनवा पे भी मेरा ख्याल है हो जाता है। बाकी कोई लगा के ना उसको ग्रुप के अंदर कोई शेयर कर दे कि जिससे जो भी पिक्चर होती है वो लेफ्ट टू राइट मिरर हो जाती है। वो आप इस्तेमाल करके इमेज अपलोड। ठीक है, चलो अब आगे चलो। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपने बारे में मुश्तबा जरा डिस्क्रिप्शन दो। कुछ भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बाद में चेंज भी हो जाएगी, कोई लाजमी नहीं है कि अभी फाइनल हो। मुश्तबा, सर मैं कह रहा हूँ सर, बाद में चेंज हो जाएगी, लाजमी नहीं है कि आपने जो अभी लिख दिया वो वही फाइनल है। हल्का सा एक लाइन लिख दो कि एजुकेशन क्या है और तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है, स्किल्स क्या है, बस ये हल्का सा एक लाइन के अंदर। नहीं अबीरा, अपनी लगाएं तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी लगाओ। ये सिर्फ उनके लिए था जिनको कोई मतलब पर्दे वगैरह में जिनको प्रॉब्लम है, ये सिर्फ उनके लिए था कि वो अपनी ना लगाएं। जो जो नहीं लगाना चाहती ना, अपनी पर्दा करती हैं या फिर शरी पर्दा करती हैं, ये उनके लिए था। बाकी तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी तस्वीर लगाओ। सिस्टर की यूज कर लो अफसा, कोई मसला नहीं। अच्छा, प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विद एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस इन IoT, I can offer you best circuit design related to। ठीक है, अब प्रोफेशनल का जो P है ना उसको कैपिटल करो। इन चीजों का जरा ध्यान रखा करो। ठीक है, पहला वर्ड, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। सर फिर ई को छोटा कर दूं इस वाले को, हाँ, छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स। कर दो। एग्जैक्टली इसको छोटा कर दो। ठीक है, ये बच्चों छोटी छोटी सी चीजें, इनका ध्यान रखा करो। छोटी सी चीजें छोटी नहीं होती हैं, ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। इसमें प्रोफेशनल आपका जो प्रोफेशनलिज्म आपका नजर आता है कि आप वो वाले बंदे हो जो कि कूल को KWL लिखता है, या KEWL क्यूल, आई एम वेरी क्यूल, या पार्टी को पॉडी बोलता है। ठीक है ना, तो यहाँ से वो पता चलता है। अच्छा, आगे आ जाओ डिस्क्रिप्शन के। लैंग्वेजेस में इंग्लिश को एडिट करके ठीक है। अब जरा पिक्चर्स के ऊपर डिस्कशन बंद कर दो यार, आप लोगों को काफी बता दिया, थोड़े कॉमन सेंस भी यूज कर लो।
अब आगे आ जाओ, ये चीजें मिस आउट ना कर दो जो अगली चीज मैं बता रहा हूँ। इसको एडिट करके इंग्लिश को बेस से ऊपर 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 एडिट खुल गया, ये रहा। यहाँ पे बेसिक को चेंज करके हाँ फ्लुएंट कर दो, अपडेट, ऐड न्यू लैंग्वेज कर दो, उर्दू डाल दो बेशक। ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ से आपने लैंग्वेज इंग्लिश को चेंज करके आप लोगों ने फ्लुएंट करना है। इंग्लिश यहाँ पे बेसिक होती है बाय डिफॉल्ट, उसको आपने चेंज करके फ्लुएंट कर दो, और बाकी उर्दू भी आप ऐड कर दो उसके अंदर। नीचे आ जाओ और कंटिन्यू कर दो। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन तुम्हारी शेयर हो रही है, मैं एक्चुअली जरा कमेंट्स पढ़ रहा था बच्चा। अच्छा, ऑक्यूपेशन में डालो अपना ऑक्यूपेशन जो भी है। अच्छा, एक चीज मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करो अपनी वो वाली स्किल्स को प्रोजेक्ट करो जो आपने बेचनी है यहाँ पे। अगर आपने पावर पॉइंट करना है, या फिर अगर आपने एसईओ करनी है, या फिर अगर आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, तो जरा कंटेंट राइटिंग को प्रमोट करो यहाँ पे। वैसे अदर्स में देखो प्रेजेंटेशंस आपको नजर आ गया ना, सेकंड लास्ट प्रेजेंटेशंस, सेकंड लास्ट पे देखना, ये देखो, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, और जो बाकी चीजें ऐड करना चाहते हैं वो बाकी चीजें भी ऐड करें। बहरहाल देखो उसमें जो जो चीजें समझ में आती हैं वो चीजें ऐड कर लो, ठीक है। अच्छा, चलो अच्छा, वैसे ड्रॉप डाउन करो जरा, अदर अदर वाला जो हिस्सा है वो ड्रॉप डाउन करो। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स एंड डिजाइन में जाना, एक मिनट। अच्छा, ग्राफिक्स एंड डिजाइन में मेरा ख्याल है आप लोगों को प्रेजेंटेशन डिजाइन, देखो यहाँ पे भी नजर आ गया ना प्रेजेंटेशन डिजाइन, ये रहा। सोशल मीडिया डिजाइन, प्रेजेंटेशन डिजाइन, ये खैर बाकी तो आप लोगों को इतना ज्यादा काम नहीं है। अब वापस जरा ऊपर आना है ग्राफिक्स एंड डिजाइन में, फिलहाल आप यहाँ पे यार डिजिटल, अच्छा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, जिन लोगों ने कंटेंट राइटिंग करनी है वो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कर दो, तो अब आप इसमें जिस भी चीज़ों के ऊपर राइटिंग कर सकते हो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपने लिखने है, आपने टेक्निकल राइटिंग करनी है, प्रेस रिलीज लिखनी है, आपने गेम राइटिंग करनी है, क्रिएटिव राइटिंग, लीगल राइटिंग, सेल्स कॉपी, तो जो भी चीज़ें आप जिसके ऊपर लिखना चाहती है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। सर ये मैं बाद अब में चेंज कर हाँ, ये बाद में चेंज भी हो सकता है, तो इसमें कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिलहाल ऊपर से जाके डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा अब यहाँ पे लिख दो कंटेंट मार्केटिंग, सेलेक्ट कर दो, कंटेंट मार्केटिंग कर लो, SEM नीचे चौथे नंबर पे, ठीक है। फिर SEO भी कर दो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर दो टॉप से सेकंड नंबर पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग सेकंड लास्ट, ई कॉमर्स मार्केटिंग आखिरी रो में पहला, आखिरी कॉलम में पहला। सर वो अच्छा पूरी 5 हो हो गई गई, है। ठीक है 5 हो गई है, 5 की अलाउड होती है, 5 हो गई है। नीचे आ जाओ जरा, ऐड स्किल के अंदर अपनी कोई स्किल जो है वो ऐड कर दो, कोई भी चीज डाल दो,
कंटेंट लिखो, राइटिंग लिखो, कंटेंट राइटिंग वगैरह टाइप की चीजें लिखो। TENT, ये देखो। अब जिसने जो जो चीजें लिखनी है यहाँ पे देखो, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटर, SEO कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड एडिटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, इतनी ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे तुम अगर वो लिखोगे ना सर्किट डिजाइन, तो हो सकता है वो भी यहाँ पे आ जाए। लिख के ट्राई करो वैसे एक दफा। वो देखो वो आ गया ना। तो अब आप इसमें ना जितनी मर्जी स्किल्स ऐड करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसको भी बाद में भी आप काम कर सकते हो। तो इसमें फिलहाल अब एक दो चीजें स्किल्स, जो मर्जी स्किल्स डालना चाहो डाल दो। मुश्तबा, बेशक वो डिजिटल मार्केटिंग की डालो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डालो, कंटेंट राइटिंग की डालो, सर्किट डिजाइन की डालो, जो मर्जी डालना चाहते हो वो डाल दो। और मल्टीपल एक्सपर्ट कर दो, ऐड कर दो। अब तुम्हारे पास ऐड करने के बाद ऐड न्यू की ऑप्शन आ रही है। तो ये चीजें सारी की सारी यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी एक आधी और ऐड कर दो और फिर हम लोग फिलहाल आगे चलेंगे। आप लोग मजीद भी ऐड कर सकते हो और मुश्तबा तुम भी वापस आके बाद में मजीद भी ऐड कर सकते हो। यस सर। अच्छा जी, नीचे आ जाओ। एजुकेशन, कंट्री ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लिखो पाकिस्तान। पाकिस्तान से एजुकेशन लिए? यस सर। ठीक है, पाकिस्तान लिखो। और यहाँ पे कॉलेज नेम यूनिवर्सिटी का लिखोगे तो मेरे ख्याल है आ भी जाएगा। अक्सर यूनिवर्सिटीज ऐड होती हैं यहाँ पे। कौन सी यूनिवर्सिटी थी सर? हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची। उसके बाद ये आ गई। ठीक है, चलो लिख दो। अगर नहीं आ रही तो आप लोग वहाँ पे ऐड करने की मेरे ख्याल एक ऑप्शन होगी। वो भी नहीं होती तो कुछ भी लिख देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परेशान ना हो जाना सर मेरी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, मैं क्या कर रहा हूँ। अनिका, मुश्किल हो जाता है चाइनीज जापानीज वगैरह में ट्रांसलेट करके वर्किंग करना, लेकिन मेरे ही एक स्टूडेंट ने ये काम किया था। उसने मेरे ख्याल है जर्मन के अंदर किया था, तो उसको बड़ा एज मिल गया था क्योंकि जर्मन जो भी बायर था उसको कोई बंदा नहीं मिल रहा था फाइवर के ऊपर। उसने गूगल ट्रांसलेट को इस्तेमाल कर करके उसके साथ ट्रांसलेशन करके ऑर्डर कर दी। तो ये आप काम कर सकते हो, आपको एज मिल जाएगा इसमें। अच्छा जी, और ईयर टू ईयर का मतलब ये है मानूर के कब से शुरू करके कब तक किया। बिकम अ सेलर पे पहले क्लिक करना समर। ऑक्यूपेशन वाला पार्ट है इजाज, ऑक्यूपेशन वाले पार्ट में डिजिटल मार्केटिंग लिख दो। अच्छा ये लाल क्यों हो गया भाई? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, सिर्फ इंजीनियर लिखो। नहीं नहीं, बैचलर्स डिग्री नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंजीनियर लिखो, ENG। हाँ अब देखो क्या ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। सर इंजीनियरिंग, हाँ ENG लिखो, या इलेक्ट्रॉनिक्स लिखो जरा। इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना तुम्हारी? यस सर। देखो वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आ गया था ये, ठीक है सर। ऐड कर दो उसको। 2014 में ग्रेजुएट हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा बाकी चलो बाद में ऐड कर लेना, और अगर कोई डिग्री है तो। राइट सर। सर्टिफिकेशन अगर कोई है तो फटाफट से एक आधी ऐड कर दो, नहीं तो बाद में ऐड करना।
सर वही आईटी किया इंटरनेशनल लेवल पे तो। बस ठीक है, कर दो। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? शर्मिंदा क्यों हो रहे हो अगर तुमने आइट्स कर लिया तो? नहीं सर शर्मिंदा नहीं होगा। अच्छा, मतलब आइट्स करके भी शर्मिंदा नहीं हो रहे? सर बड़ा फायदा मिला उससे। अच्छा, चलो जी सर। अच्छी बात है। नहीं आ रहा आइट्स? ना सर। नहीं, आइट्स वैसे आना भी नहीं है। ठीक है सर। आइट्स लिख के IELTS लिखो जरा। ठीक है, ये लिख दिया। अब सर्टिफाइड फ्रॉम में लिखो, अगला जो यहाँ पे लिखो कहाँ से सर्टिफाइड हो। ठीक है, साल लिखो, ईयर लिखो। ठीक है, अब ऐड कर दो, हो गया। सही। चलो, अब वेबसाइट तुम्हारी इस वक्त नहीं है तो तुम कंटिन्यू करो। अच्छा, वो ईयर टू ईयर लिखो। ऊपर डिजिटल मार्केटिंग में ना कौन से साल से कौन से साल तक की है तुमने? ये तो तो 20। यहाँ पे अभी स्टार्ट की है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ तुम लोगों को कि झूठ कतई तौर पे नहीं बोलना चाहिए। मैं हमेशा सच यकीन करता हूँ। सच बोल के चीजें कमाई करो। प्रेजेंटेशन पे काम कर लो। प्रेजेंटेशन कब से काम कर रहे हो प्रेजेंटेशन के ऊपर? सर यूनिवर्सिटी? 2012 8 से सर। हाँ, बस सही है। फिर यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन में जाके प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करो। प्रेजेंटेशन डिजाइन करो यहाँ पे, और प्रेजेंटेशन डिजाइन के साथ कर दो इन्फोग्राफिक डिजाइन कर लो। ये एनिमेशन के थ्रू तुम कर लोगे। एनिमेशन में यही था ना, इन्फोग्राफिक्स ही थे सारे। तो बाकी क्या कर सकते हो? सोशल मीडिया डिजाइन कर दो, वो कैनवा पे मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, बस सही है। ठीक है, फिलहाल काफी है इतना नहीं। सही 21 लिख कर दूं? हाँ, 21। अब आके नीचे कंटिन्यू कर लो। अच्छा, अब लिंक्ड अकाउंट्स आ जाते हैं। अपना गूगल, फेसबुक और ट्विटर को कनेक्ट कर दो। मैं सर नाम आज ही चेंज कर दूंगा फेसबुक का। बात समझ में आई? जी बिल्कुल आ गई। वैसे फेसबुक तुम्हारी विजिबल नहीं होगी फाइवर के ऊपर। अच्छा ठीक होगा। वो फाइवर की अपनी सिक्योरिटी होती है, लेकिन लोगों के लिए विजिबल नहीं होती, बायर के लिए। फिलहाल गूगल और फेसबुक को कनेक्ट तो करो, वरना आगे नहीं जा सकोगे। करो सर। यहाँ पे आप लोगों ने बच्चों गूगल, फेसबुक वगैरह पे क्लिक करके वो आप एक पॉपअप विंडो दे देगा साइन इन करने के लिए। आपने यूजर नेम पासवर्ड वहाँ पे दे देना है, तो वो कनेक्ट कर देगा। ट्विटर को भी कर सकते हैं नौरीन। और ट्विटर अगर आपके पास नहीं है ना, तो फटाफट से आपने ये करना है कि ट्विटर का अकाउंट फटाफट से क्रिएट कर लो। एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ही चाहिए, फटाफट से डालो और ट्विटर का अकाउंट आप कनेक्ट करो। सर ये फेसबुक में एरर दे रहा है। फेसबुक में एरर दे रहा है, ट्विटर का फटाफट अकाउंट क्रिएट कर दो। twitter.com पे जाओ। ठीक है, ये अब उनके लिए जिनका ट्विटर का अकाउंट नहीं है। तो आप लोगों के लिए चलो ये भी डेमोन्स्ट्रेशन एक होगी। साइन अप करो। साइन अप जैसे नॉर्मल यूजर नेम पासवर्ड मांगते हैं। ये अकाउंट क्रिएट कर रहा है ट्विटर के ऊपर। ये अकाउंट इसका क्रिएट हो जाएगा और ये उसको लिंक कर देगा। जी, हफ्सा यूज कर लो। और क्या सवाल है तुम लोग के? गूगल को कैसे किया प्लीज बता दें। क्लिक करोगे ना कनेक्ट के ऊपर, तो अगर तो साइन इन है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा।
नहीं तो एक पॉपअप विंडो दे देगा जिसमें आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है। जिसका फेसबुक पे एरर दे रहा है वो ट्विटर को कनेक्ट कर दे। अकाउंट बना के साइन अप ये कर रहा है ना मुश्तबा दोनों के सामने, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा ये। अच्छा सर, सोशल मीडिया अकाउंट लिंक करना मस्ट है? बिल्कुल मस्ट है उस्मान। नहीं, नेम चेंज की वजह से नहीं होता ये प्रॉब्लम, मैंडेटरी नहीं है। इरसा आप फेसबुक, मतलब ये 3 है, इन 3 में से कोई कम से कम 2 को कनेक्ट कर दो आप। स्किप। यूजर नेम क्या रखा है तुमने? मुज्तबा अहमद सर। ठीक है, वही आप लिंक कर दो उसको वहां पे जाके। ठीक है, हो गया। यस सर। ये देखो इसका ट्विटर भी वेरीफाइड हो गया आपके सामने, इसने किया है। गूगल भी वेरीफाइड हो गया। ट्विटर के ऊपर मुश्तबा का अकाउंट तक नहीं था, इसने फौरन से ट्विटर खोला और आपके सामने 1 मिनट, कितना टाइम लगा मुश्तबा? सर विद इन अ मिनट सर। विद इन अ मिनट इसने अकाउंट क्रिएट भी कर लिया, साइन अप किया सिंपल, और साइन अप करके अकाउंट पे वेरीफाई कर लिया उसने ट्विटर को। फेसबुक को जरा एक दफा और ट्राई कर लो। मेरा अकाउंट आ गया, ठीक है। चलो आगे चलो, फिलहाल बाद में इसको देख लेते हैं, बाद में भी हो सकता है। कंटिन्यू कर लो। ठीक है, ईमेल वेरीफाई हुई भी है। फोन Yes. नंबर ऐड कर दो, उसको वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन एसएमएस एक आएगा, वो वेरिफिकेशन एसएमएस डाल दो। ठीक है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, ओके कर दो उसको। सिक्योरिटी क्वेश्चन वो पूछेगा, स्क्रीन शेयर बंद कर दो। अपनी मर्जी का सिक्योरिटी क्वेश्चन के हिसाब से आपने जो भी आपका सिक्योरिटी आप रखना चाहते हो अपनी, ताकि कल खुदा ना खास्ता कोई आपको पासवर्ड आपका जो है वो गुम जाए, आपको समझ में आए कि पासवर्ड आपका क्या है, गुम गया, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप अपना अकाउंट वापस रिट्रीव कर सकते हो। अच्छा, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो मुश्तबा स्क्रीन शेयर ऑफ करो, सिक्योरिटी Yes, sir. क्वेश्चन का सवाल का जवाब दो, और फिर उसके बाद स्क्रीन शेयर ऑन कर दो फिनिश करने के बाद। सर स्क्रीन शेयर ऑफ नहीं मिल रहा, मैंने किया भी है। अच्छा 1 मिनट सबर करो, ये लो मैंने तुम्हारी स्क्रीन शेयर बंद कर दी है। यस सर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है सना, चलो कोई मसला नहीं। शहजाद कह रहा है आई डोंट हैव माय नंबर एक्सेस। चलो शहजाद, नंबर एक्सेस नहीं है तो फिर जो बाकी जो प्रोसीजर होता है ना वेरिफिकेशन का, वो वाला कंप्लीट कर लो। उससे भी इनकी वेरिफिकेशन की ना वो होती है एक, मेरे ख्याल है 60% या 70% तक पहुंचना होता है वेरिफिकेशन के लिए। मतलब कोई, इसका मतलब ये है कि आपने को 4-5 अकाउंट्स को वेरीफाई कर लेना है। अगर आपके पास फोन नंबर नहीं है तो आप गूगल, फेसबुक, ट्विटर को करो, और नीचे जो ड्रिबल आ रहा था ना, ड्रिबल और वीमियो आ रहा था, आप उसको भी वेरीफाई कर दो। उसके थ्रू अगर आप सारी वेरिफिकेशन आपकी वो वाली मुकम्मल हो जाती है ना, फिर आपसे नंबर वाली वेरिफिकेशन लाजिम नहीं है, उसके बगैर हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐड कर सकते हो गेम में। हो गया है मुश्तबा? यस सर।
ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर दोबारा अलाउ कर दी। ठीक है, वो देखो 80% पे आ गया है कंप्लीशन रेट। ऊपर टॉप पे दिखाओ उसको, ये रहा। ये जो तुम लोगों को नजर आ रहा है ना कंप्लीशन रेट 80%, ये मेरे ख्याल है 70% या 80% दरकार होता है आप लोगों को प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए और नीचे फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करने के लिए। तो अगर नंबर आपका वेरीफाई नहीं हो पा रहा है या फिर कोई एक चीज वेरीफाई नहीं हो पा रही, तो आप बाकी चीजों को वेरीफाई करो। जैसे हमारा फेसबुक वेरीफाई नहीं हो पा रहा था ना अभी, तो हमने ट्विटर का अकाउंट बना के वेरीफाई कर दिया उसको। तो इसी तरीके से करके आप लोगों ने कोई घुमा फिरा के वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट करनी है बस। तो बेशक ट्विटर पे अकाउंट बना दो, नीचे ड्रिबल श्रिबल की ऑप्शन आ रही थी, उस पर अकाउंट बना दो, वीमियो पे बना दो, उसकी भी ऑप्शन नीचे आ रही थी। सारी सारी चीजें करके एंड रिजल्ट में ये है कि आपने 80% तक इसको लेके आना है, ताकि आपकी 80% पे होगा तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। फिनिश पे क्लिक करो, ऑल डन, फिनिश। अच्छा जी, अब वी कुडंट एसोसिएट द फेसबुक अकाउंट, ठीक है, वो तो हमें पता है। अब गिग टाइटल, गिग टाइटल मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने लिखना है। नोटपैड खोलो, ऊपर जाओ स्क्रॉल करके, ठीक है, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। ये आपका गिग टाइटल किधर गया? नीचे आओ, नीचे लिखा होगा, गिग क्रिएशन में लिखा होगा मैंने, गिग क्रिएशन में ये रहा क्रिएट। हाँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्रिएट और योर ओन गिग टाइटल यूजिंग फाइनलाइज्ड कीवर्ड्स, ठीक है। नीचे मुश्तबा, नीचे वाला, क्रिएट योर ओन गिग टाइटल यूजिंग फाइनलाइज्ड कीवर्ड्स, ये ठीक है। ये वाला आप लोगों को मैंने स्टेप बताया था कि आप लोगों ने अपने गिग का टाइटल जो है वो लिख लेना। तो गिग का टाइटल जो भी आप लोगों ने सोचा है, समझा है, उसको हम देखेंगे और हम लिख देंगे। फिलहाल मैं एक टेम्परेरी सा यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको वर्किंग करके लिखना। खोलो फाइवर की प्रोफाइल, यहाँ पे लेट से पीपीटी प्रेजेंटेशन हमारा फाइनलाइज्ड कीवर्ड था, तो यहाँ पे लिख दो कि आई विल डिजाइन, नहीं आई विल ऑटोमेटिकली आ रहा है, आई विल ऑटोमेटिकली आ रहा है, डिजाइन प्रोफेशनल पावर पॉइंट, सॉरी पावर पॉइंट नहीं लिखो, पीपीटी, हमारा तो पीपीटी कीवर्ड था ना, पीपीटी प्रेजेंटेशन था, पीपीटी प्रेजेंटेशन, आई विल डिजाइन प्रोफेशनल पीपीटी प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट लिख दो आगे, एंड पावर पॉइंट टेम्पलेट लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब नहीं, सिंगल वर्ड है पावर पॉइंट। वो राइट क्लिक करोगे ना तो पी और दोनों पी को कैपिटल में कर देगा, कैपिटल कर देगा जी। राइट क्लिक करोगे तो कर देगा। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन को भी ऐड कर दिया और पावर पॉइंट टेम्पलेट को भी ऐड कर दिया, 2 कीवर्ड्स ऐड कर दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। अक्लमंदी से जरा काम किया। अच्छा, नीचे आओ, कैटेगरी को सिलेक्ट करो, अब ग्राफिक एंड डिजाइन कर दो। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की देखो, दोबारा क्लिक करना। अगर पावर पॉइंट करना है तो ग्राफिक्स एंड डिजाइन में आएगा, कंटेंट राइटिंग करनी है तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आएगा, एसईओ जो हम बाद में करेंगे वो डिजिटल मार्केटिंग में आएगा। तो आपने जिस भी एरिया के अंदर काम करना है, आपने उसको यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना। तो फिलहाल हम ग्राफिक्स एंड, चूंकि पावर पॉइंट की हम गिग बना रहे हैं तो हम ग्राफिक्स एंड डिजाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट सब कैटेगरी, यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशन होगा कहीं ना कहीं,
हो रहा, आ गया था नीचे नीचे, ये रहा, ये दरमियान में करके आ रहा है, ये रहा। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन डिजाइन उसने सेलेक्ट कर लिया। मेन कैटेगरी ग्राफिक्स डिजाइन और सब कैटेगरी जो है वो प्रेजेंटेशन डिजाइन करती है। अच्छा, इसके बाद सर्विस टाइप में लिखो, यहाँ पे जो गिग का मेटा डाटा है, लेफ्ट साइड पे गिग मेटा डाटा आ रहा है ना, तो यहाँ पे हाँ ऊपर सर्विस टाइप सेलेक्ट हुई है, ऑलरेडी हुई है सिलेक्ट, ऊपर ये सर्विस टाइप यहाँ पे सिलेक्ट हुई है। यहाँ पे लिख दो फुल प्रेजेंटेशन डिजाइन मुश्तबा। हाँ, ये यहाँ पे नीचे ऑप्शन में देखो, फुल प्रेजेंटेशन डिजाइन की एक ऑप्शन है। दो भी कर सकते हैं सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कर सकते, ट्राई कर लो, करके नहीं होगा, वो ऊपर वाला ये हो जाएगा। तो फुल प्रेजेंटेशन डिजाइन सेलेक्ट करो। अच्छा, नीचे पर्पस के ऊपर क्लिक करो, पर्पस में लिख दो इन्वेस्टर पिच डेक, सारी चीजें सारी, ऐसे 3 सेलेक्ट कर सकते हो। 3 में क्या क्या करोगे, कर लो, मार्केटिंग को एक सेलेक्ट कर दो, बिजनेस प्रपोजल को सिलेक्ट कर दो। नीचे 3 ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते थे, वो आपने सिलेक्ट कर ली। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आ जाओ, पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स भी कर दो। ठीक है, इंडस्ट्री में आ जाओ। एक्चुअली हम सारी इंडस्ट्री में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट तो प्रोवाइड करना होता है क्लाइंट ने, तो कोई सी भी 4 से सिलेक्ट कर लो। टेक्नोलॉजी से जरा देखना, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कर लो एक। इंजीनियरिंग की कम होते हैं प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग ना करो। अच्छा, बिल्कुल एंड पे देखो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जरा, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई है, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी या इस तरीके से करके। टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन नहीं, चलो फिर कोई भी कर लो, लाइफस्टाइल कर लो एक, मार्केटिंग से ऊपर है, जस्ट अबव मार्केटिंग, ये रहा। और फैशन, हाँ ये बिल्कुल जहाँ पे रखा हुआ माउस यहीं पे, फैशन अप्रैल। और मेरे ख्याल है एक और सेलेक्ट कर पाओगे, बिजनेस सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी, टॉप के ऊपर। चलो, लैंग्वेज में आ जाओ, इंग्लिश, बस काफी, आगे आ जाओ। ठीक है, पीपीटी, वैसे उसको क्लाइंट मांगे तो पीडीएफ में भी दे सकते हो उसको, हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो पीडीएफ में भी सेव हो जाती है, ऊपर तीसरा ऑप्शन है ये। चलो, पीपीटी एक्स, थर्ड लास्ट, ये भी हो जाएगा। हाँ चलो, ठीक है, अब आगे आ जाओ। सर्च टैग्स, ये वो हैं जो रिलेटेड टैग्स हैं, ठीक है। रिलेटेड टैग्स हमारे जो थे वो, एक तो पीपीटी प्रेजेंटेशन है। मैं एक सेकंड तुम लोगों को जरा दिखा दूं ये कौन से वाले हैं। मैं तुम्हारी स्क्रीन जरा बंद कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, अपनी स्क्रीन खोल रहा हूँ। तुम लोगों को मैंने बताया था एक होते हैं रिलेटेड टैग्स, ठीक है। ये रिलेटेड टैग्स मैंने यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, क्रिएट योर ओन गिग रिलेटेड टैग्स, ये रिलेटेड टैग्स, ठीक है। ये रिलेटेड टैग्स मैंने तुम लोगों को बताया था कि गिग जो भी ओपन करोगे उसके स्क्रॉल करके बॉटम में आओगे तो 5 टैग्स मिलेंगे।
ये ठीक है, ये रिलेटेड टैग्स 1 2 3 4 5 अप टू 5 की इजाजत होती है, तो 5 मैक्सिमम होते हैं, 5 के 5 आपने इस्तेमाल करने। अब मैं अपनी स्क्रीन बंद करता हूँ और दोबारा से तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो मुझसे। मुझसे बच्चे स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, अब ये जो सर्च टैग्स हैं ये वही वाले टैग्स हैं, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन, लिख दो एक। सर ये मेरे पास ये बने हुए हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन पे। बने हुए हैं, बस सही है, ठीक है, जबरदस्त, इस्तेमाल करो उसको फिर। सर सेपरेट किस तरह करना है इसको? एंटर करो। राइट। ठीक है, 4 और यूज कर सकते हो, 4 और यूज करो। ये मेन कीवर्ड क्या है तुम्हारा? पीपीटी प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एक तो पीपीटी प्रेजेंटेशन आ जाएगा ना फिर। एक और कीवर्ड आ सकता है। जस्ट यस सर। टेम्पलेट्स, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स तो नहीं है, या पावर पॉइंट टेम्पलेट तो नहीं है कीवर्ड, ये सिर्फ टेम्पलेट है? ये सिर्फ टेम्पलेट है सर। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक सेकंड, अभी जरा नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना। एक आखिरी चीज मैं आज सिखा रहा हूँ, आज के लिए ये आखिरी स्टेप है। अब तुमने क्या करना है, जरा स्क्रॉल, अभी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करना। नहीं करता सर। ठीक है, ऊपर आओ जरा। ये वाला जो स्टेप है ना, ये बहुत गौर से सुनो, ये 99.9 लोगों को नहीं पता, 99.9% लोगों को नहीं पता। स्क्रॉल करके ऊपर जाओ। एक न्यू टैब के अंदर वो खोलो, जो मैं यूआरएल खोलता हूँ ना, notepad.com। नहीं, अपना अपना खोलो, न्यू खोलो, ए नोटपैड। हाँ, ये खोलो, खुल गया था वो। ठीक है, अच्छा जी, अब नीचे कंटेंट पे क्लिक करो। सही है, अब अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे आओ। अब तुमने क्या करना है, ये जो गिग का टाइटल हमने लिखा है ना, इसको कॉपी करो, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए कर दो, कट कर दो, और वहां पे जाके पेस्ट कर दो। तो वो 3 दफा एंटर दबा दो ताकि नीचे आ जाओ जरा। ठीक है, तो वापस प्रोफाइल पे जाओ। अब तुम लोगों ने यहां पे क्या करना है, दुनिया जितने भी तुम लोगों के कीवर्ड्स थे सारे के सारे यहां पे लिख दो। एंड और इफ ग्रामेटिकल आप लोगों ने चीजों का ख्याल नहीं रखना, आपने वो तो होता है ना कि आई विल डिजाइन फलाना एंड फलाना, ना एंड लिखना है ना डिजाइन लिखना है। तमाम कीवर्ड्स यहाँ पे लाइन में सारे के सारे लगा दो, जब तक ये कैरेक्टर की लिमिट्स पूरी नहीं हो जाती। समझ में आई बात? यस सर। चलो ये जरा करके दिखाओ ताकि बाकियों को भी समझ में आए।
सर बस लाइन में लिखते जाएं। लिखते जाओ, सारे कीवर्ड्स अपने यहाँ पे डाल दो। पावर पॉइंट 2 दफा इस्तेमाल करोगे तो फंस जाओगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तहमीना, ये आपके सामने हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है। पीपीटी प्रेजेंटेशन लिखो ना। अच्छा, पीपीटी तुमने 2 दफा लिखा है, तो ठीक है। सुमेरा, अभी अभी सिर्फ देखते जाओ आप लोग, अभी इस वक्त सवाल ना करो, अभी सिर्फ देखते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। अच्छा, कीवर्ड हो गया मुकम्मल, या कोई रहता है तो ऐड करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कैरेक्टर लिमिट बाकी है। 62 आउट ऑफ कैरेक्टर्स तुमने इस्तेमाल किए हैं, तुम्हारे पास अभी 18 कैरेक्टर्स की लिमिट बाकी है। हाँ, ये पेज टैग तो वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम करो, वापस करो जरा, बैक करो। पिच, ये पिच से पहले ना इन्वेस्टर लिख दो जरा। इन्वेस्टर एक और एक्चुअली कीवर्ड है, इन्वेस्टर पिच का कीवर्ड हो रहा है। इन्वेस्टर, INVESTER। अच्छा, एंड पे से एक स्पेस उठाओ, ठीक है। डेक के बाद एक स्पेस तो नहीं दी हुई? नहीं दी हुई। नहीं। अच्छा, ऊपर आओ, देखो कहीं से हम स्पेस निकाल सकते हैं कोई। यहाँ पे हमें बस, कहाँ से निकाली स्पेस? सर मैंने स्लाइड्स का एस हटा दिया। चलो सही है, ठीक है, वेरी स्मार्ट। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे इनको दिखाओ कि 80 बाय 80 कैरेक्टर लिमिट पूरी हो गई है। ये देखो, मैंने क्या किया, 80 कैरेक्टर की लिमिट थी, मैंने 80 आउट ऑफ 80 कैरेक्टर्स मुकम्मल इस्तेमाल कर। क्यों किए ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी चुप करके खामोशी से नोट करते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। ये जो मैं करने लगा हूं, ये एक बहुत एक ट्रिक है, और ये ट्रिक बहुत बहुत कम लोगों को पता होती है। अब ये जो सारा का सारा तुमने गिग का टाइटल लिखा है यहाँ पे, इसको कॉपी करो, कट नहीं करना, इस दफा कॉपी करना है। कॉपी करो, नोटपैड पे जाओ, पेस्ट कर दो। ओहो, ये क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, लाइन लगाई है मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। मैंने कहा पता नहीं क्या पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप ये चीज नोट करो कि इस टाइटल के अंदर कोई ग्रामर श्रामर कुछ भी नहीं है। मॉडर्न, पावर पॉइंट, प्रोफेशनल, गूगल स्लाइड, पीपीटी प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टर पिच है। ना डिजाइन है, ना क्रिएट है, ना डू, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ बस ये सारे कीवर्ड्स हैं। इसमें कोई इंग्लिश की सर पैर भी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कोई सर पैर नहीं। एंड, इफ, डिजाइन, डू, क्रिएट, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कीवर्ड सारे के सारे मैंने लिख दिए। मैंने क्यों किया ये आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा। वापस प्रोफाइल पे आओ, ऊपर से यूआरएल कॉपी करो, कॉपी, नोटपैड पे जाओ, पेस्ट कर दो। ठीक है, 2 दफा स्पेस दे दो। अब आप लोग क्या देखोगे कि ये देखो, इसने यूआरएल कॉपी किया ऊपर से, ठीक है। ये चीज नोट कर लो, रिपीट नहीं हो पाएगी क्योंकि ये एक ही दफा होती है। सारे के सारे गौर से देखो, ये जो यूआरएल है अभी ये इस तरीके से है, ठीक है। www.fiverr.com/users/mujtaba85/manage gigs new, ये यूआरएल इस तरीके से है। अभी होगा क्या, जब हम वापस गिग के ऊपर जाएंगे, वापस गिग के ऊपर जाओ। अब जब मैं इसको और स्क्रॉल करके बॉटम पे जाऊं, अब मैं जब इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ऊपर वाला यूआरएल जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी क्लिक नहीं करना, सारे गौर से देखो। यूआरएल जरा हाईलाइट कर दो उनके लिए, ताकि इनको पता हो कि यूआरएल क्या होता है। ये होता है यूआरएल। जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो
ऊपर वाला यूआरएल जो होता है वो चेंज हो जाएगा, और वो कौन सा बन जाएगा? जो गिग का टाइटल मैंने अभी लिखा है, जो मैंने गिग का टाइटल लिखवाया है ना, सारे कीवर्ड्स डाल दिए उसके अंदर, और सारे ये चीज, ये जो दिखा रहा है ना अभी, ये चीज जो मैंने टाइटल लिखी है, ये टाइटल यहां से उठ के यूआरएल में जाके सेव हो जाए। गौर से देखना भी क्या होने लगा, ये रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये एक ही दफा होता है। इस वजह से मैं पहले कहता हूँ, बाद में ना कोई क्या मुझे खुदा का वास्ता कि सर रिपीट कर दें, ये रिपीट नहीं हो पाएगा। ये गूगल, ये जो टाइटल है गिग का, ये यहां से उठ के यूआरएल के अंदर सेव हो जाएगा। अब इनको दिखाओ जरा, नीचे क्लिक कर, सेव एंड कंटिन्यू पे इसने क्लिक किया, करो क्लिक। हाँ सही है। अब ये सेव एंड कंटिन्यू पे इसने द लिस्ट टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स। जो प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना, उसमें से उसके कैरेक्टर लिमिट 20 है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखो सर। प्रोफेशनल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अच्छा, प्रोफेशनल पावर पॉइंट लिख दो फिर। एंटर। सर ये 21 है। 21 हो रहा है, चलो। अच्छा, अब ये सेव एंड कंटिन्यू हुआ, टॉप यूआरएल पे देखते जाओ, यूआरएल एकदम से चेंज होके वो देखो। अब इसको कॉपी करके वापस नोटपैड पे जाके पेस्ट करो। अब ये देखो, ये देखो, ये पहले यूआरएल जो था ये ऊपर इसने लिखा हुआ है, अगला यूआरएल इसने नीचे लिखा हुआ है। तो ये जो आपका कीवर्ड्स है ना सारे के सारे, ये पूरा आपके गिग में जाके लग गया, आपके यूआरएल में जाके ये अटैच हो गया। ये सारा, पहले ये चीज नहीं थी, अब ये चीज आपके यूआरएल में जाके अटैच हो गई है। पहले देखो न्यू लिखा हुआ था, अब वो न्यू की जगह सारे कीवर्ड्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस गिग के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये जो हमने अभी गिग का टाइटल लिखा है, ये ग्रामेटिकली इसकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन हमने किया क्यों था? क्योंकि हम अपने गिग का टाइटल सेव करना चाह रहे थे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा गिग का टाइटल सेव हो गया। एक दफा जो सेव होता है ना, जो पहली दफा सेव होता है वो परमानेंट होता है। अब आप चाहे 1000 दफा गिग का टाइटल एडिट कर दो, वो जो यूआरएल में था वो परमानेंटली सेव हो गया, वो अब दोबारा चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं कि क्या कह रहा हूं मैं। दोबारा फाइवर पे जाओ, बैक पे जाओ, ये नीचे से जाके बैक पे जाना, नीचे जाओ, स्क्रॉल करके नीचे जाओ, यहाँ पे बैक की ऑप्शन होगी, वो रही, इस पे जाओ, बैक पे आ गया। अब जो हमने पहला वाला टाइटल लिखा था ना, उसको कॉपी करो। ये इसकी ग्रामर की सेंस बनती है ना, डिजाइन, प्रोफेशनल पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड पावर पॉइंट टेम्पलेट। अब समझ में आ रहा है, कोई ग्रामेटिकली ठीक है ये। इसको कॉपी करो, फाइवर पे जाओ, यहां पे पेस्ट कर दो उसको। अच्छा, अब नीचे आओ, अब आप ये देखना कि जब मुश्तबा सेव एंड कंटिन्यू करेगा तो आपने गिग का टाइटल तो ठीक कर दिया, लेकिन यूआरएल चेंज नहीं होगा। यूआरएल जो आपने पहली दफा सेव किया था वो परमानेंटली सेव हो चुका है, अब वो चेंज नहीं होगा। बेशक टाइटल आपने चेंज कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू करो, वो देखो सेव एंड कंटिन्यू हो के आप आगे आ गए हो, लेकिन जो यूआरएल था वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यूआरएल सेम रहा है। यहां तक आज का लेक्चर है। कल इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे, और कल कंप्लीट करके मुश्तबा यहाँ पे इसको फिलहाल इतना ही रहने दो, इसको सेव करके रखो, और कल इंशाल्लाह ताला हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले जरा मुझे ये कंफर्म कर दो, पिछले क्या होता है, चलो मैं यार ये भी जरा मुझसे कल पूछ लेना, आज मैं जरा सवालों के जवाब दूं। पिछले काफी डिले हुई चली जा रही है चीज, यार कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ उसकी, मुश्तबा की। एक सेकंड, ये स्क्रीन शेयर मैंने बंद कर दी।
ठीक है, पहले जरा मुझे ये कंफर्म करो कि ये वाली जो मैंने तुम लोगों को बात टेक्निक बताई है, ये ट्रिक जो मैंने बताई है, ये समझ में आई है तो 1 प्रेस करो। इसका फायदा क्या है, ये हम करते क्यों है, इससे आपकी गिग को रैंक करने में आसानी मिलती है। जब आप फाइवर के ऊपर अपनी गिग बनाते हो तो ऑब्वियसली वहां पे 10,000 सर्विस है या 1,500 सर्विस है या 1,000 सर्विस है, तो 1,000 भी अच्छी खासी सर्विस होती है। तो जो मैं आपको टेक्निक और ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आपको अपनी गिग को रैंक करवाने में, पहले पेज पे लाने में आपको आसानी हो। सनाउल्लाह, आप कोई ना कोई कहीं एरर कर रहे होंगे, वरना आपके सामने मैंने किया है तो गिग मैटर डाटा शो हो रहा है। आपने पिछली वाली ऑप्शन शायद सिलेक्ट नहीं की होंगी या सब कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की होगी। सना, आर्टिस्टिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे नहीं पता, कीवर्ड रिसर्च मैंने बताया, कीवर्ड रिसर्च के मुताबिक अगर ठीक है तो फिर ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के मुताबिक ठीक होना लाजमी है, वरना फायदा नहीं। ठीक है, सही, आप लोगों को इसका मतलब है कि समझ में आ गया। सवाल कौन पूछना चाह रहा है? चलो बस सवाल ले लेते हैं। सुमेरा, पूछो बच्चे, क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये सर्विस टाइम में हमने क्या लिखना है यहाँ पे, फुल टाइम फुल प्रेजेंटेशन डिजाइन या कस्टम टेम्पलेट डिजाइन? फुल लिख दो। ठीक है। और सर एक और ये भी कंफ्यूज कर रहा है, इंडस्ट्री, इसका समझ नहीं आ रही, इसका थोड़ा सा गाइड कर दें प्लीज। इंडस्ट्री बेसिकली वो होती है कि आप किस इंडस्ट्री की प्रेजेंटेशन बना सकती हो, तो वो उसमें तो कोई मसले वाली बात है नहीं, क्योंकि आपने इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च तो करनी नहीं है, कंटेंट तो आपको सारा बना बनाया क्लाइंट देगा ना। आप जिस मर्जी इंडस्ट्री से क्लाइंट बिलोंग करता हो, आप प्रेजेंटेशन आपको बनाना मुश्किल तो नहीं है, कंटेंट आपको मिल जाएगा, आपने तो सिर्फ स्लाइड डिजाइन करनी। ओके सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। राफिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बच्चे। सर ये आपने जो डिस्क्रिप्शन कही थी तैयार करने को, वो पहले ऐड करनी है या गिग बनाने के बाद? क्योंकि गिग बनाने के बाद तो कोई ऑप्शन नहीं आया कि डिस्क्रिप्शन लिखे यहाँ पे। अभी आएगा ना, कल जब हम करेंगे तो आएगा। अच्छा, गिग बनी तो नहीं है अभी तो हमने सिर्फ 25% की है। अच्छा, तो सर जो पहले अभी गिग बनने से पहले जो पर्सनल इन्फो वगैरह, वो जो वेरिफिकेशंस मांगी थी, उसमें जो डिस्क्रिप्शन थी वो कौन सी देनी है हमने? नहीं, वो डिस्क्रिप्शन, वो तो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन थी, वो तो आप एक दो तीन लाइनें अपने बारे में बता दो, अपना तजुर्बा अच्छा, बता दो, अपने बारे में बता दो, अपनी एजुकेशन, अपना बैकग्राउंड बता दो। ठीक है, ठीक है सर। चलो, ठीक है। नहीं, आप मुश्तबा एडिट करो, जो पिछली वाली चीजें मिसिंग थी वो वैसे वो प्रोफाइल से रिलेटेड थी, अभी तुम गिग के ऊपर हो, ठीक है। मुश्तबा अभी तुम हो गिग के ऊपर, तो जो पिछली वाली चीजें जो थी उसको तुम जब तुम्हें एडिट करने की उसकी जरूरत पड़ेगी, जब तुम वापस गिग कर लोगे, क्रिएट कर लो, वो चीजें प्रोफाइल के अंदर तुमने क्रिएट की थी, तो वो बाद में जाके उसको सेट करते हैं। राइट सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अब तुम लोगों ने करना क्या है? अब तुम लोगों ने ये करना है कि अपनी जो गिग की डिस्क्रिप्शंस हैं, अपने टाइटल लिखो, गिग की डिस्क्रिप्शन लिखो, रिलेटेड कीवर्ड्स देखो, पैकेजेस देखो, ये सारी की सारी चीजें कल तैयार करके तुम लोगों ने क्लास में आना है, ताकि जब हम क्लास में कल फाइनल स्टेप कर रहे हो तो सारे के सारे बंदे रेडी हो, मुश्तबा इंक्लूडिंग यू, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली एक बंदे की स्क्रीन शेयर पे हो रहा होगा, तो बेहतर है हमारी स्क्रीन पे करें काम, चुके बाकी काम तकरीबन तुमने किया सारा, तो फाइनल जो स्टेप है डिस्क्रिप्शन पैकेजेस वगैरह के हिसाब से वो भी तुम्हारी गिग को कंप्लीट कर देंगे कल कंप्लीट करके लेके आ रहा है। कल गिग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, क्लाइंट कम्युनिकेशन का बताऊंगा, बाय रिक्वेस्ट बताऊंगा, लाइक किस तरीके से करना है और किस तरीके से करना है। पिच टैग जो है ना, मुझे कल याद करा देना, मैं पिच टैग बता दूंगा, क्योंकि आज मैं रिदम में चल रहा था, पिच टैग थोड़ा सा ना हटके चीज है, वो बताऊंगा तो जरा टाइम लग जाना था उस पर, तो उस वजह से मैं रिदम नहीं तोड़ना चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी देखो आज 1:30 बज गया हमें कंप्लीट करते करते। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आप लोगों से, बहुत 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 ज्यादा दुआएं आप लोगों के लिए, और